सवरिया जय हो राम रघुबर की। गावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद, वाल्मीकि कबीर ज्ञान विशारद, सुख सनकादिक अनुसारद, सुख सनकादिक अनुसारद, वरनि पवन सुत वीर जनि जय हो राम रघुवर की। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सवरिया जय हो राम रघुवर की। व्यास आदि कवि वर्ग बखानी, सवरिया जय हो राम रघुवर की। टलन रोग भव मोर अमीरी, सवरिया जय हो राम रघुवर की। जन्मभूमि जननी की जय हो, सवरिया जय हो राम रघुवर की। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। बंधु ससका त्वमेव, त्वमेव वेद्या प्रगुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। त्वमेव सर्वं मम देव देवा। आराधनित्यं समर्पयामि जलेशे श्रीगणं पुष्पे देवाभिवन्दनं नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरे श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले नारायण भगवान की जय जय। हमारे बीच में कुमार अग्रहरी जी आए हैं, मंच पर आ जाएं। और हमारे आदरणीय जिला प्रचारक की जगह जगह इस समय हिंदू सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, आपको जाना उसी संबंध में एक बैठक में। तो मैं अपने महाराज जी से चाहूंगा कि आप आशीर्वचन दें। प्रतिमा भी लगी रमेश जी, आइए प्रतिमा। कुमार अग्रही जी आ जाइए। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्रह्मण्यहिताय च
सहस्रमूर्ते अब सभी लोग जिस मेजबान यहाँ बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। बाकी सभी लोग अगर आप लोग यहाँ बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, नीचे बैठना चाहें तो नीचे बैठ सकते हैं। और यहाँ पर जो बगल में बैठे हैं, बगल में केवल इसलिए कुर्सियां लगाई गई हैं, मान लीजिए कोई आता है अतिथि के रूप में वहाँ बैठाइए, तब तक आप लोग सामने बैठिए, अच्छा लगे। रमेश जी सबको लेकर सामने बैठिए। सामने बैठ जाइए पाठक जी, भैया सबको लेकर सामने बैठिए। हमारे बीच में अम्बेडकर मिश्रा जी आए हैं, नेता के राजा और महाराज जी से आशीर्वाद ले लें। प्रतिभा
तृतीय दिवस में कथा का तीसरा सत्र लेकर के श्रवण के लिए एवं कथा को गतिमान करने के लिए हम सभी कथा श्रोता वक्ता सभी एकत्र आए हैं। अन्य आदरणीय राकेश जी के साथ उनके कुटुंबीजन स्वजन जिनका नाम मुझे ज्ञात नहीं है, ऐसे आज यहाँ आकर के व्यासपीठ का सुंदर पूजन किया। मैं व्यासपीठ ऐसे सभी बंधुओं को उनकी इच्छित मनोकामना की पूर्णता के लिए आपके पास में विराजित सरकार अयोध्यानाथ हमारे ठाकुर जी रामलला सरकार से चरणों में निवेदन करते हैं उनके सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो। साथ ही इस कार्यक्रम में इस कथा का संचालन कर रहे परम आदरणीय रविंद्र त्रिपाठी जी और साथ में उनके अन्य सहयोगी कार्यकर्तागण, हमारे बड़े आदरणीय
बड़े आध्यात्मिक पुरुष श्रीमान रमाशंकर पाठक जी और सुदूर क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से आए हुए सभी राम कथा रसपान करने से भी श्रद्धालु, सभी भक्तगण, व्यासपीठ सभी का स्वागत, अभिनंदन और सबके मंगल की कामना करते हैं। साथ ही इस पंडाल की अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर और शोभायमान कर देने में अहम भूमिका का निर्वहन कर रही अपनी स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, श्रद्धामयी, शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, आइए कल हम लोगों ने इसी पंडाल में बड़े भाव से मैया सती का चरित्र, कैसे कैसे कथा सुने भगवान महादेव गए और वहां जाकर अगस्तवाड़ा में अगस्त ऋषि के द्वारा सुंदर कथा का रसपान किया और फिर वापस आकर कैसे सती ने परीक्षा ली और भगवान ने कहा यही तन सती बेटी बनाई, परिणाम स्वरूप अपने पितु यज्ञ जोग आनंद, अपने पिता के यज्ञ में अपने शरीर को ही जला दिया। मैया ने कहा जो शरीर मेरे महादेव के काम का नहीं, वो मेरे किस काम का? सिद्धांत का दर्शन कराया था बाबा ने कि जो मरते समय चित्त में रहता है वही शरीर प्राप्त होती है, जिसके कारण से ते ही कारण ही गिर गिर जाए, जननी पार्वती तन पाई। फिर महादेव की प्राप्ति के लिए मैया ने जाकर के, जिसे हम आज कन्याकुमारी कहते हैं, वहां जाकर के माँ ने बड़े लंबे समय तक, कई हजार वर्षों तक तप किया था और अंत में देवताओं ने कहा था अस तप काहुन कीन भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञान। घटनाक्रम कथा ऐसी प्रस्तुति है बाबा की कि आगे स्वयं नारायण आकर के महादेव को विवाह के लिए प्रेरित करते हैं और भगवान विवाह के लिए तैयार होते हैं और इधर सप्त ऋषि के आग्रह पर मैया भी प्रेम परीक्षा लेने के महादेव भेजते हैं। मैया तप करके हिमाचल पहुंची है, इधर महादेव भी शादी के लिए एकदम तैयार है। कल तक हम लोग यही कथा का रसपान किए थे कि महादेव भी विवाह के लिए तैयार, स्वयं नारायण के कहने पर, और मैया तप करके हिमाचल में गई है। क्या हिमाचल के लोगों ने स्वागत किया है? लेकिन ध्यान दीजिए, क्योंकि कथा छोटी सी बच्ची है शिव विवाह की, उसके बाद हम लोग भगवान के जन्म की ओर चले तैयार है, दूल्हा सज के आया, मां को विवाह किया, कथा कर, लेकिन नहीं, उसी बीच में एक घटना है। क्या घटना घटी? जो रामायण में पढ़ते हैं, जो कथाएं सुनते हैं, समझ लेना आप, मैं यह नहीं कह रहा हूं, ये संतों ने कहा, ऋषियों ने कहा, पुराणों ने कहा, निगम आगमों सभी, बहुत भाग्य से सत्संग मिलता है, चाहे आपको चाहे हमको। महाराज हम लोग माघ मेले में एक महीने रहते हैं, बड़े ज्ञानी वर्ग नहीं रहते कि कथावाचक हैं, जल्दी जल्दी कितने कथाएं सुन, वो भी संगम में। इसलिए हर जगह जाने की बड़ी प्रबल इच्छा होती है, कथा में बड़ी मुश्किल से पैर बढ़ रहा है। अरे कल से चला जाएगा, लेट हो गया, आज एकदम बदरी जैसा है, ठंडा, कल से चलेंगे, धूप होगी तो चले, अनेक बहाने हैं। आप आवत ये सर अति कठिनाई, बाबा ने लिखा, राम कृपा बिन आए नहीं जाए। बिना भगवान की कृपा से इधर नहीं आ सकते, इधर यहाँ सत्संग में आने में बड़ी कठिनाई है। लेकिन कहा जितने कदम हम अपने घर से सत्संग, कथा, भगवान की लीला चरित्र सुनने के लिए
जितने कदम डालते हैं ना उतनी यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। कहाँ लिखा है? बाबा ने लिखा क्या कि पांव धरई यही मार्ग सोई, जो इस मार्ग पर पहला पांव रख करके फिर दूसरा तीसरा बढ़ाते हुए कथा पर जाता है, उसके लिए अति हरि कृपा ताहि पर होई। केवल कृपा नहीं, अति हरि कृपा हो। अरे तो ऐसे कहते हैं कथा सुनने के लिए क्या लाभ? मैं एक बात बताऊं, समय जा रहा है, टाइम नहीं है, ये दोबारा श्रृंगार बनेगा नहीं। आदरणीय राकेश जी ने पूरी मन से, आप सड़क से उतरिए, क्या सुंदर ध्वज लगे हैं। हमें तो लगता है कि जैसे 500 मीटर में क्या सुंदर पंडाल लगे, कितने गुब्बारे ऊपर देखिए, भगवान का जन्म कितना सुंदर सजाया है। तो ये क्यों? इसलिए आप जरा विचार करें, क्यों सजाया? अन्य कार्यक्रम कर दीजिए तो वही सड़क से ही लोग झांक कर कहेंगे कि अरे हमको भी कुछ टिकट रख दो तो भी आ जाएगा। सत्संग में ऐसे देखिए, पहले दिन कुछ और, दूसरे दिन कुछ और, तीसरे दिन कुछ और। सत्संग जो है उपासना है, साधना है, ये धीरे धीरे अनंत की ओर जाता है, जीरो से अनंत की। और भोग अनंत से जीरो, भोग का बुढ़ापा दुखदायी होता है और वासना का बुढ़ापा फलदायी होता है। वासना का अंत कड़वा होता है। वासना का प्रारंभ मीठा लगेगा, समझना, लेकिन उपासना का प्रारंभ कड़वा लगेगा, अंत मीठा होगा। इसलिए आवत यही सरयत कठिनाई, राम कृपा बिन जाय नहीं। अति हरि कृपा जाहि पर, जब विशिष्ट परमात्मा की असीम कृपा होती है तब पांव धरई यही मार्ग से। इस मार्ग में वही पांव रख पाता है। विचार कर। इसलिए आई वहां यह घटना घटी। बहुत ऐसे सुधी श्रोता माताएं पुरुषों में बैठे जो साथ साथ श्लोक चौपाइयां बोलते हैं, बोलती हैं, मुझे अच्छा लगता है। आप उस समय एक राक्षस, उस राक्षस का क्या नाम है? तारकासुर। रामायण में लिखा, क्या लिखा? तारक असुर भयउ तेहि काल, भुज प्रताप बल तेज विशाल। राक्षस का क्या काम है? राक्षस का एक ही काम है कि जैसे जैसे दुनिया से धर्म नष्ट हो जाए। राक्षस क्या चाहते हैं? राक्षस अपने बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, क्या संस्कार देते हैं? कहें कि माता मत मानना, पिता मत मानना, गुरु मत मानना, गौ मत मानना, गायत्री मत मानना, सनातन अपनी वसुंधरा, माता पृथ्वी, पुत्रो हम पृथिव्या, अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपना राष्ट्र, इसके लिए मने करते हैं। मां नहीं, मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा। जिनके यह आचरण भवानी ते जानहु निश्चर। वो राक्षस है। तो ये तारकासुर नाम का राक्षस ये क्या करता है? पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार सब फैलाता है, देवताओं को पीड़ित कर रहा है, पीड़ा, त्रासदी, दुख, क्लेश ये पहुंचा रहा है। सभी देवताओं ने कहा प्रभु हे विधाता, हे ब्रह्मा जी हमारी रक्षा करिए। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, कोई रक्षा नहीं हो पाएगा। क्यों? कहा मैंने इसको वरदान दे के रखा है कि इसको भगवान शिव का ज्येष्ठ पुत्र ही इसका वध कर सकेगा। देखिए राक्षस जो है वो शरीर को महत्व देते हैं, सनातनी आत्मा। इसलिए राक्षस का जो मोह है शरीर से है। रावण से कहते हैं क्या चाहते हो तप करने के बाद? कहा हम काम के मरे न मारे, हम किसी से न मरे। तो नारायण मरना तो पड़ेगा। तो कहा अच्छा विकल्प दो कुछ। तो कहा भगवान ने कहा चलो जब विकल्प है तो
उसने ही मांगा, बानर मनुज जात दुईबा, बंदर और मनुष्य से छोड़कर मैं किसी अब खरदूषण इसने वर मांगा क्या? कहा कि हम जब मरे तो आपस में ही कट कर मर के मरे। भगवान ने उन्हें आप मोहिनी अस्त्र मार के आपस में, ये भी मांगा था हम काहू के मरे न मारे। हिरण्याकश्यप जब आप देखे प्रहलाद जी के पिताजी, उन्होंने भी मांगा हम किसी से न मरे, अरे आप सब दो। तो कहा न भूमो न अंबरो न जल में न थल में न ऊपर न अंबर में न पृथ्वी पर, अंत में ड्योढ़ी पर उसका भगवान ने ऑपरेशन। आज तारकासुर ने मांगा है कि हम किसी से न मरे, यानी मरना तो पड़ेगा आप समझो। तो कितना चतुर है, इतना चतुर है महाराज। ये पीछे से तारकासुर ने धकेला, तारकासुर की कथा चल रही, पीछे से देखा कि भगवान के काम में लगे हैं, धकेल दिया। लेकिन ये बच्चा कितना तेजस्वी है, संभल गया। तो कहते हैं कि अच्छा अगर मरना है तो मैं महादेव की ज्येष्ठ पुत्र के हाथों मरूं, क्योंकि जानता है कि महादेव कि अभी पार्वती जली है, सती जली है, कहीं दूसरी पार्वती के रूप में अन्य रूप में आएगी, बड़ी होगी, तब फिर कितने लाखों वर्ष बाद, तब तक तो हम नहीं मरेंगे पक्का है, जब तक महादेव को बेटा नहीं होगा। सब देवताओं ने कहा फिर क्या होगा विधाता, जब ऐसा वर दे के रखे। फट रही है आवाज भैया थोड़ी। तो कहा कि इसका एक ही विकल्प है। कहा क्या? महादेव अगर शादी करें तभी तो बेटा होगा। तो कहा उनको कहाँ है वो? कहा वो समाधि में रहते हैं। उनको भी ठगिया ने ठग दिया था। आप जानते हैं एक राक्षस ने कह दिया कि मुझे वर दो। तो कहा क्या? तो देखा मैया को, माँ पार्वती को, तो कहा कि कह दिया कि जिसके सर पे रखोगे वही भस्म हो जाएगा। तो महादेव ने ही श्राप दिया, अरे आशीर्वाद दिया। अब उसको लोग हो गया कि इतनी सुंदर मैया है, हम इसी को पाल। भगवान के भगे महादेव रास्ते में नारायण मिले। कहा कि इसी को दर्रे से सर पे रखना है इस चीज के लिए। भगवान ने कहा क्या पागल बने हो, ये क्या देंगे कोई आशीर्वाद या कोई वर? ये तो पागल है, भांग खा करके पागल हुए रहते हैं। इतनी सुंदर स्पीच दी नारायण ने। कहा कि अच्छा ऐसा है? कहा मैं कैसे मानूंगा? चेक कर लो अपने सर पे रख। उसने तुरंत सर पे रखा, बस हो गया। तो ये तो भोले हैं, तो उनको बिना जगाए होगा। कहा जगाएगा कौन? कहा इसके लिए कामदेव को भेजा। कामदेव गए। कामदेव पहले नहीं जा रहे थे, ब्रह्मा जी ने समझाया बेटे धर्म के लिए जरूर जाओ। जैसे जैसे दुनिया में धर्म बचे। आप लोगों से यहाँ दोस्तपुर में, ये दोस्तपुर है, फ्रेंड मित्र नगर जो भी कहिए, यहाँ बहुत अच्छे लोग होते हैं। आपस में कोई बैर न भाव न घृणा न द्वेष, सब दोस्ती करके रहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा दोस्तपुर। तो दोस्तपुर में कभी तारकासुर मिला? अच्छा मैया को नहीं मिला, आप लोगों को मिला होगा। मैं लक्षण बता रहा हूं, अगर मिला होगा तो समझना। तारकासुर का पहला लक्षण है क्यों जैसे जैसे दुनिया में धर्म बढ़ेगा उस काम में बाधा बनेगी। ये पहला। रामायण, भागवत, वेद, उपनिषद आदि की हंसी उड़ाएगा। पुस्तक में से खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी को हटा देगा। रणबीर चौकड़ी भर भर कर निकाल देगा। दिल्ली के यूनिवर्सिटी पर रामायण के पात्रों पर टिप्पणियां लिखाएगा। जहां कोई कथा होगी, वार्ता होगी, कहीं चौराहे पर बैठकर, कहीं सेठ जी के यहाँ बैठकर, कहीं किसी के यहाँ बैठकर निंदा शुरू करेगा। है तो अच्छा, लेकिन
उसमें से 4 विशेषताएं करके 8 कमियां निकालेगा और अंत में ये भी कहेगा हमसे कोई मतलब नहीं, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। अरे तब क्या कर रहे हो? ये तारकासुर है। जब आप इधर तारकासुर का इधर दिल्ली तक और इधर जब जाएंगे तो ये रूप है, लेकिन जब कलकत्ता की तरफ जाएंगे, बंगाल की तरफ जाएंगे तो दूसरा रूप है। वहां तारकासुर स्त्री के रूप में हो जाएगा और दूध मुहे बच्चों को भी हत्या करवाएगा। जो शिखा रखेगा, जो चोटी रखेगा, जो रामायण महाभारत गीता उपनिषद की बात करेगा, माता पृथ्वी पुत्रोहम पृथिव्या वसुंधरा की बात करेगा, उसकी हत्या करवाते तारकासुर है। कहा तारकासुर को मारना ही है, इसलिए हे कामदेव भगवान को जगाओ। कामदेव ने पहला बाण खींचा, छोड़ दिया। कहा महादेव जगे, क्या हो गया? कहा दूसरी पूरी सृष्टि ही काममय हो गई। संगम करें तालाब तलाई, लता निहार नमय तरु शाखा। कहा कि हम प्रकृति को काममय करने के लिए भेजे थे कि महादेव को? कहा महादेव का दूसरा बाण कहा महादेव जगे, कहा नहीं। कहा दूसरे बाण का कुछ परिणाम दिखा? कहा क्या दिखा? कहा जितने साधु संत माला लेके जाप कर रहे थे, सब माला फेंक फेंक करके स्त्रियों के पीछे, जो स्त्रियां साधक थी, गृहस्थ जीवन में थी, वो सब त्याग करके पुरुषों के पीछे भाजने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? झूठ बोल रहे हो कामदेव। आप कैसी बात करते हो सरकार? हम झूठ क्यों बोलेंगे? आप दर्शन करिए, बाबा ने लिखा है भय काम बद जोगी सदा पूरी संत हंस परमहंस इनकी गणना कर रहे हैं। इन भूत जमात, ये जो सदा काम की चीरे जानी, ये तो काम वासना के बस में रहते ही हैं। इसलिए आइए का तीसरा छोड़ा, और जो तीसरा छोड़ा, तीसरा नेत्र भी खुल गया। तब जीवन करता है। काम पर अंकुशन आप तभी लगा सकते हैं जब आपका तीसरा नेत्र खुला। नहीं, कोई वीर नहीं है, कोई योद्धा नहीं है, उस परिस्थिति से बचिए। ऐसे एटमॉस्फियर में मत जाइए, ऐसे वातावरण में पैर मत रखिए। आपने कभी अनुभव किया है? जुलाई अगस्त आषाढ़ सावन का जब महीना आता है, पानी बरसता है, तो भर भर करके उसमें से कीड़े निकलते हैं। कथा में आके तुरंत बैठना चाहिए, हालचाल बाद में पूछना चाहिए। द्वार पूजा लगाने की चाल अलग है, कथा में आने की चाल अलग है। बहुत शालीनता चाहिए, बहुत एक संख्या रहे, कोई परवाह नहीं, लेकिन जो सखा कथा का क्रम है उसको नहीं देखते। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था, जरा विचार क्या कहा कि महाराज
तीसरा नेत्र से ही काम जलता है। ये चर्म चक्षु है, ये काम को बढ़ाता है। अभी इसकी चर्चा फिर आगे करेंगे, लेकिन बहुत सुंदर विषय है कि ये वासना है क्या। आप कभी आषाढ़, जुलाई, अगस्त के महीने को देखा होगा, जब बरसात होगी तो इसी कीड़े में से, इसी मिट्टी में से तमाम कीड़े एकदम उड़ने लगते हैं। कीड़े कहाँ रहते हैं? तो एक ने कहा, उत्तर दिया कि इसी मिट्टी के में रहते हैं, पृथ्वी के अंदर रहते हैं। इतने दिन जून में क्यों नहीं निकले, मई में नहीं निकले, अप्रैल में नहीं निकले, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सावन, भादों में क्यों निकलते हैं? कहा उसका कारण है। तो यहाँ साइंस ने भी कहा, विचारकों ने भी कहा, अपने शास्त्रियों ने भी कहा, जो अंदर तापमान है, जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वहीं जब बाहर पाते हैं तो कीड़े पृथ्वी में से निकल जाते हैं। इसीलिए इंद्रियां हैं, हम भी इंद्रियों के में हैं ना। हम लोगों के अंदर भी रंध्र की इंद्री, वासना की इंद्री, चक्षु की इंद्री, स्पर्श की इंद्री, वाणी की इंद्री, सुनने की, ये सारी इंद्रियां हैं, अंदर छिपी हैं। जब ऐसे वातावरण पाएंगे तो बाहर निकल जाएंगे। बचिए, ऐसे एटमॉस्फेयर में मत जाइए, बचिए। उन कीड़े हैं, बाहर निकल आएंगे। नहीं निकलते, आप सावधान हैं, साधक हैं। साधना का जो भी क्रम है कि आपकी अपनी उपासना है। अब वहां पर महादेव ने नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कहूंगा तो ऐसा होगा, काम जल जाएगा, उसकी कोई पत्नी आएगी। कामदेव जल गए, उनकी पत्नी आ गई, रति, हे भगवान आपने मेरी मांग सुनी, कर दी मुझे विधवा, मैं क्यों विधवा बनाऊंगा? कहा अभी अभी जो जले हैं वो हमारे पति आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न हो गए। कहा देवी तुम चिंता मत करो, मेरा वचन कभी अन्यथा नहीं होता। सत्यम शिवम सुंदरम, इसलिए वचन अन्यथा होई न मोरा। मैं तुझे आश्वासन देता हूं, वचन देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, वरदान देता हूं, कृष्ण तनय होई है पति तोरा। आगे चलकर भगवान कृष्ण का बेटा ही तुम्हारा पति हो। प्रसन्न हो गई मैया, कहा हे प्रभु आपके अंदर ये संस्कार, ये शक्ति कहां से आती है? जो कहते हैं वही सच हो जाता है। तो उन्होंने कहा मैं हमेशा परमात्मा का नाम लेता रहता हूं, इसलिए डमरू रखा हूं। कैसे करते हैं? महादेव ने कहा राम नाम के हीरे मोती, किसके हीरे मोती? राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यार,
जय अब वही चैनल पकड़िए जहां दुल्हा दुल्हन तैयार थे। इधर हिमाचल में बड़ी सुंदर तैयारी हो रही है, लगन रखी जा चुकी है। महादेव से आकर के सभी देवी देवताओं ने प्रार्थना करी, महादेव आपने ना जो कामदेव जला करके फिर आपने जो उनको आशीर्वाद दिया वो अति फल की ना बहुत अच्छा काम किया। फिर आप पृथक पृथक तिन्किन्ह प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्रयवतंसा। चंद्रवतंसा जिसके माथे पर चंद्रमा है, ऐसे महादेव प्रसन्न हो गए। अरे कहूं अमर का आए यही हेतु, हे देवतागण आप लोग क्यों आए हैं? अब देखिए किसी को सबको ये बताना चाहिए था कि तारकासुर नाम का असुर हो गया है जो हम लोगों को पीड़ा पहुंचा रहा है, ठोकाई कर रहा है, दंड पहुंचा दे रहा है। प्रभु आप विवाह करिए, इससे बेटा हो, आपका ज्येष्ठ बेटा ही उसको मारेगा। नहीं, ये लोग क्या बोले? निज नैनी देखा चाहूं नाथ तुम्हारे विवाह। कहा अपनी नेत्रों से आपकी शादी देखना चाहता। कितनी झूठ बात, लेकिन महादेव प्रसन्न हो गए। ठीक है, भय प्रसन्न चंद्र में शादी करना, क्योंकि सरकार की आज्ञा है, शादी तो करनी ही थी। सब बारात सजने लगी, तभी एक घटना घटी। माताओं अपना खुशूर समझते हैं, कान में कुछ करना, इधर करना, उधर। अरे क्या हो गया? नारायण ने कहा क्या कर रहे हैं आप दूसरे के नगर में ले जाकर हंसी कराएंगे क्या? हिमाचल के कैसे लोग हैं, बड़े सादगी पूर्ण, गोरे गोरे, इतने कम बोलने वाले, बड़े देवता तुल्य हैं। वहां इसे बारात ले जाएंगे, कहीं वो कभी देवता कहीं राजा। फिर क्या क्या कहा कि हंसी करई हई परपुर जाए, अपर अनुहार बरात। ये बर के अनुरूप बारात नहीं है, आपको बर के अनुरूप बारात सजाने नहीं आता। महादेव समझ, नारायण समझ गए, इसलिए बोल पड़े एकदम से। सबसे ऊपर जाकर मंच के ऊपर जो बना होगा सबको आसानी से सूचना हो जाए, इसलिए बोल पड़े। अरे सावधान सभी देवतागण सुने, क्या हो गया? पृथक पृथक ले चलम समाज, सब अपने अपने लोगों को लेके चलिए। इंद्र लोग, सूर्य लोग, चंद्र लोग, वैकुंठ लोग, ब्रह्म लोग, सब ऐसे लोग गए। लेकिन कैलाश लोग में तो ये लोग बचे। महाराज कहा कौन कौन? एक महादेव नंदी। नंदी ने कहा महादेव जब बैठिए, चला जाएगा। ऐसे बिना दूल्हा सजता है, श्रृंगार होता है, सजाओगे नहीं क्या? कहा प्रभु सजाने के लिए एक ही काम हो सकता है। कहा आपका नाम महादेव है, त्रिपुरारी है, कामारी है, शंकर है, विश्वनाथ, अनेक अनेक नामों से आप जाने जाते हैं, लेकिन एक नाम आपका भूतनाथ है। आज उस नाम का चमत्कार दिखाइए। अरे नंदियों तो मैं भूल के रखा था, एकदम से अब ले आओ स्ट्रिंग पे, खींचो और बजाया। कड़ 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 कड़। सब आगे और सब इस पंडाल के पार चप्पे चप्पे पर भूत पड़े। ये पकड़ के सब जितने भी बल्लियां हैं, ये कब मिलेंगे आपसे? रात 12 आप ये बिस्तर पर आएंगे, ये वाला बाह पकड़ के जगाएंगे, जगो। आप दिखेंगे तो भूत भगवान शंकर का। क्यों आया हो? डराने? हाँ इसलिए डराने। उसी को मिलेंगे जो भगवान के विवाह में नाचेगा नहीं, गाएगा नहीं, उसी को मिलेंगे। श्रृंगार हुआ, सारे भूत आ गए, सब भूत रोने बैठ गए। अरे लोग नंदी ने कहा रोते क्यों हो? समय नहीं है, जल्दी बरबार को सजाओ। कहा क्या सजाओ? तो रो क्यों रहे हो? कहा ये खुशी के आंसू है महाराज। आज तक तेरे ही में, पिंडी में,
श्राद्ध में, अनेक अनेक कार्यक्रमों में हम लोगों को बुलाया जाता है, कोई शादी में नहीं बुलाया। पहली बार हम लोगों के बाबा ने भूतनाथ ने विवाह में बुलाया है। हिमाचल चले गए हम लोग, बराती बनने का अवसर पहली बार। बाहर महादेव सब, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम का जीवन में पहली बार बाराती बनने का अवसर मिलेगा जब जाएंगे वहां पर हिमाचल में। और जब हिमाचल की ओर से पचमेर का पैकेट पकड़ाया जाएगा, ओ क्या कड़ी बात, बड़ी बात। सब बढ़िया बारात के स्वागत को याद कर रहे हैं। कहा कि ये समय नहीं है दूल्हे को सजाने का, एक बूढ़ा भूत आगेगा, उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना। हमने देखा है, क्या देखा है, दौड़ा गया, एकदम चिता जल रही थी, उसकी गरम गरम राख ले आया और महादेव को लपेटने लगे। भक्तों ने कहा महादेव ये राख है, दूल्हे को हल्दी लगाई जाती है। कहा नहीं, हमारे भूत को रोकना। कहा क्यों? कहा जीवन का अंतिम सत्य वही है जो ये कर रहा है, इसको करने दो। एक दूसरा भूत जो आंध्र प्रदेश से आया था, एकदम काला, बड़ी बड़ी आंखें ली, वो गया और एक बहुत बड़ा काला कोबरा ला करके सर पे बैठा। हवा चले न चले फर्रे फर। कहा ये क्या है? कहा ये मौर है। हमने देखा है हवा चले न चले मौर के जो तार होते हैं झिलमिल झिलमिल, ये भी हवा एकदम से फर फर। कहा रे महादेव इसको रोकिए, काल है। कहा हमारे भूत को रोकना मत। जितने लोग हैं दुनिया में जो कथा में भी बैठे हैं, उनके भी सिर पर ये बैठा हुआ है। हमारा दिखाई दे रहा है और लोगों के सिर का दिखाई नहीं दे रहा है। जिनकी उम्र 50 वर्ष हो गई है, समझ लेना उनको आज के इस पोल्यूशन के समय में 70% निकल चुका है। जब दूध जितने रुपया लीटर, उतने रुपया लीटर पानी हो गया। आप जरा विचार करना, दूध अधिकतम गाय का 40 रुपया लीटर और कोको कोला है 100 रुपया लीटर। हम उसे गट गट पीते हैं। आप किसी मिट्टी में ऐसे ही डालिए कोको कोला और देखिए उसकी क्या दशा होती है, मिट्टी उबल जाती है। कई जगह देखा जहां पर ऑफिस वगैरह नहीं मिलते, लोग कोको कोला से ले जब वो आंतों में जाती है। चलिए इस समय का विषय नहीं है, लेकिन कभी उपयोग करना। किसी का दांत टूटे, मुक्का से मार के मत तोड़ना, अपने से टूट जाए तो किसी कोको कोला के बोतल में उसे डाल के सील पैक कर देना, डेट डाल देना। आफ्टर 30 डे, केवल 30 दिन बाद, 1 महीने बाद बंधुओं उसे चाय की छन्नी में छानना। जो दांत चिता पे नहीं जलता वो उसमें गल जाता है। वो 100 रुपया लीटर हमें बहुत प्रिय है। मेरी सूर्य नाड़ी वाली गाय का देसी पीला पीला दूध केवल 35 से 40 रुपया लीटर है। हम उससे दूर भाग रहे हैं, नहीं मिलेंगे, उपलब्ध ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं। इसलिए ये काल है, सबके ऊपर बैठा है। इस पोल्यूशन में जिनकी उम्र 50 वर्ष हो गई उसको 70% निकल चुका है महाराज। हाँ, हमारा दिखाई दे रहा, उनका दिखाई नहीं दे रहा। अगर ये काल है तो सांस नहीं लेता क्या? कहाँ लेता है, कब? ध्यान देना, ये प्रश्न किया क्या बेसुरा बजता आपकी सीटी दे रही है क्या? तो कहा ये कभी सांस नहीं लेता क्या? कहा लेता है, कब? कहा जब हम सत्संग में होते हैं तब। शास्त्र प्रमाण है। जब आप 4 घंटे 3 घंटे कथा में रहते हैं या रहती है देवी, उस समय ये आपकी एज से, उम्र से कम नहीं होता, ये आपके उम्र में जोड़ दिया जाता है। जैसे ऋष मुख पर सुग्रीव रहते हैं, वहां बाल रूपी काल नहीं जा पाता। यहाँ श्राप बस आवत नहीं तदत सभी रहो। वैसे ये सत्संग ऋष मुख है, सुग्रीव रूपी जीव यहाँ निश्चित रहिए। यहाँ बाल रूपी काल नहीं आने वाला है। ये आपके उम्र में प्लस होगा।
एक भूत गया, आओ देखा न ताओ, जा करके लौ करके एकदम से काली काली नागिन भी आई थी, कुछ बाजू बंद के रूप में, कुछ यहाँ भुजाओं में, कुछ घड़ी के रूप में, कुछ कुंडल में, कुछ लंबे लंबे जनेऊ बनाकर पहना दिया। कहा पागल बने हो, बाजू बंद पहनाते, घड़ी पहनाते, सुंदर राडो की, छतरी की, सुंदर सुंदर घड़ियां पहना, ये क्या बना दिया? नहीं, हमारे भूत को रोकना मत, हम ये सांप ही नहीं, सांपों के बच्चों के ही पहनूंगा। क्यों? कहा ये चिंताओं को खाती है, चिंता सांपिन को नहीं खाया, कहीं जग जाए न व्यापी माया, इसलिए माया रूपी नारी लेने जा रहा हूँ, इसलिए इनका बहुत जरूरी है। एक भूत गया महाराज, आओ देखा न ताओ, और जाओ करके एकदम से बाघों पर लगा। भक्तों ने कहा प्रभु जियाजी के पहनते, वीआईपी के पहनते, विमल के पहनते, बड़े बड़े सूट के कपड़े आए हैं, सियाराम के कोई मंगा के पहनते, लेकिन ये मृगछाए बाघंबर पर ने कहा बाघ ही दुनिया में एक ऐसा प्राणी है जो संयम के लिए दिया करता है, इसलिए पत्नी में वासना के लिए लेने नहीं जा रहा हूँ, उपासना के लिए लेने जा रहा हूँ, इसलिए यही एक भूत गया, आओ देखा न ताओ, डमरू और त्रिशूल पकड़ा दिया। कहा ये क्या करोगे? डमरू से भक्ति का प्रचार करूंगा और त्रिशूल से देव ऋण और वसुंधरा का ऋण और माता पिता का ऋण, अपने वसुंधरा समाज का ऋण, ये तीनों सूल है, ये तीनों सूलों को याद रखूंगा। ये अब एक भूत गया, आकर के एकदम गंगा जी बही रही थी, चंद्रमा बैठा दिया। अरे द्वितीया का क्यों बैठाया? अगर बैठाना था तो पूर्णिमा का बैठा दिया होता। महादेव ने कहा मेरे भूत को रोकना नहीं, मैं द्वितीया के ही चंद्रमा से अच्छा लगता होगा। क्यों? कहा जो भक्ति के कदम की ओर 2 कदम चलता है उसे हम सर माथे पर बैठा लेते हैं। जो तुम आओ एक पद, मैं आऊं पद 7। गोविंद से लोगों ने पूछा मयूर क्यों धारण करते हो? कहा दुनिया में मोर ही एक ऐसा प्राणी है जो वासना पूर्ण नहीं है, कभी मोरनी के पास नहीं जाता। मोर नाचते नाचते, कभी पढ़ लेना गूगल में भी, नाचते नाचते अपना लार टपकाता है, मोरनी उसी को ग्रहण करके गर्भवती। इसलिए और भगवान के भक्ति में अपना पंख भी तोड़ देता है, यानी जो पंख सबसे कीमती है पक्षी का, उसे से उड़ाने भरा करता है, वो भी भगवान के भक्ति जब नाचने लगता है सर्वस्व अर्पण कर देता है। इसलिए मयूर को उन्होंने अपने माथे पर लगाया। एक भूत गया, एकदम ले आकर नंदी को खड़ा कर दिया। लोगों ने कहा महाराज नंदी पर बैठना मत, घोड़े पर दूल्हे जाते हैं। महादेव ने कहा नहीं, घोड़ा काम वार वाज, बाबा ने लिखा, ये काम का प्रतीक है और बैल धर्म का प्रतीक है, इसलिए मैं धर्म पत्नी लेने जा रहा हूं। मैं नंदी पर भी बैठ के जाऊंगा क्योंकि आगे मुझे धर्म करना है। ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, ये कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई बाबा ने लिखा है। ये 5 चौपाई गा लीजिए, भगवान की महादेव की सुंदर श्रृंगार, दूल्हे के श्रृंगार की चौपाई है। जो भी नर नारी स्त्री से गाता है, सुनता है, उसके घर में हमेशा पूरा घर श्रृंगार में रहता है, हमेशा भगवान की भक्ति में, परमात्मा की भक्ति में रंगा रहता है और महादेव उसके घर में श्रृंगार बनाए रहते हैं। अरे शिव ही शंभो करहि श्रृंगार,
श्रृंगार किया। शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि, अहि माने सांप, मयूर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला, सत ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीसरा नेत्र भी खुल गया है, उपपीत भुजंगा, असीम केश शिव धाम कृपाला, गरल कंठ, नीलकंठ है इसीलिए, कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसन, बसन मन बैल, बाजहि बाजा, बाजा बज गया, सारे देवी देवता सब पृथक इधर हिमाचल में सब माला ले लेके खड़े हैं, दूल्हे राजा आ रहे हैं। सबसे पहले सूर्य का रथ गया तेजस्वी, सब मालाएं पड़ गई। ओहो बर बाबू आ गए, बड़े तेज है, और ये बाप रे इनकी तरफ देखो तो तपन आ रही है, आंच आ रही है, बड़ा तेज है, बहुत सुंदर बर बाबू। अच्छा इसीलिए महासमुद्र के किनारे तप किया हो, बड़े सुंदर। भगवान सूर्य ने कहा मैं नहीं, आप कौन है फिर? कहा मैं उनका दास हूं। जब दास इतने सुंदर है तो बर बाबू कितने सुंदर होंगे हो। चंद्रमा गए तो भी यही बात करी, इंद्र गए तो भी यही बात करी, सब जितने देवता जाते कहते हम दास हैं। लेकिन जब हमारे सरकार गए हो, नारायण गए, अयोध्या नाथ भी, जब ये गए एकदम ओहो, जब पहुंचे लंबी लंबी भुजाएं, पुरुष सिंह दो वीर, जब हमारे ठाकुर पहुंचे सारी मालाएं खटाखट खटा, ये बर बाबू पक्का है, इनको प्रणाम करिए, और ये सारी मालाएं आइए मैया परिषद के लिए बुला लिया। ना मैं बर बाबू नहीं हूँ, फिर आप कौन है? कहे मैं उनका दोस्त माधव मीत, मैं उनका मीत हूँ, दोस्त, मैं दोस्तपुर में आया करता हूँ। देखिए ये दोस्त बता रहे हैं। तो अच्छा दोस्त है, जब दोस्त है इतने सुंदर हैं तो बर बाबू कितने सुंदर होंगे। थोड़ा तिरछी चल लीजिए, व्यासपीठ की तरफ पैर नहीं किया जाता, थोड़ा तिरछी, नहीं घुटनों में दर्द हुआ होगा, ऐसे करें, ऐसे हल्का सा बाएं दाएं, मेरे लिए नहीं, इनकी महिमा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि वो कहा कि प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। देखिए क्या होता है, चित्त कथा है ना, कथा कोई टेप नहीं है कि आप किसी भी लगाए, इसलिए पहली पंक्ति में बड़ी सावधानी रहना है। तो हम लोग कह रहे थे कि कहा कि और लोगों ने तो कह दिया कि नहीं नहीं हम उनके दास हैं। बर बाबू बोले कहाँ हैं, तब कितने सुंदर होंगे, तो कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन जब नारायण से अयोध्या नाथ से पूछा कि जब उनके मित्र इतने सुंदर हैं तो बर बाबू कितने सुंदर होंगे, तुरंत पलट के बोले वो आ रहे हैं, देख लो कितने सुंदर। और जो ही डन 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 बाजे बाजा बाजा बजाते चले हैं, पहले बाजा बजाते चले, बाजा बजाने वाले आए, फिर खाओ खाओ करते हुए भूत प्रेत सब जैसे बोली बोलती हुई, बाप रे इसी की क्या है, बरातियों की आवाजें, भूतों की नाना प्रकार के स्वर निकल रहे। अरे आ गई बारात, बारात आ गई, बारात सब जो ही बाजों का दल आगे बढ़ा, भूत प्रेत देखने बालक लई सब जीव पराने, सब बच्चे भागे, भागो भागो, बूढ़े भागने लगे, उनके चश्मे गिर गए। अब चश्मे उठा करके भूत लगा रहे हैं, किसी की IQ पावर -5, किसी की +10, अब वो कहीं गड्ढा दिख रहा है, सब लगा। हे भगवान ऐसे क्या भूतों का, कहा महाराज भूत इतने नाना प्रकार के आए हैं ये सब। अच्छा एक बात और जानी, बारातियों ने तो किसी तरह स्वागत कर लिया बारात का, लेकिन मैया लेकर के थाल मूसर और सब खड़ी है प्रचार करने के लिए, कांप रही है, क्या हो। बर बाबू उधर गए हैं। अच्छा एक बात और, आज हम चाहे पहले इस देश में
अपने हमारे घर की बहन बेटियों की शादी कौन तय करता था पता है आप लोगों को? जो बुजुर्ग बैठे, जो ओल्ड पेयर बैठे होंगे वो जानते हैं। हमारे पुरोहित, इसलिए इनका नाम ही पुरोहिता, जो पूरा हित करता था वो पुरोहित ही हमारे घर में बच्चियों की, बहनों की, बेटी की, बुआ की सबकी शादी तय करता था। फिर वो ट्रांसफर होकर धीरे धीरे काल परिस्थिति के आधार पर बाबा के पास आया। अब बाबा तय कराया कर, फिर बाबा के बाद फिर वो धीरे धीरे फादर पापा पर आ रहा है, फिर पापा कराने लगे। अब पापा के बाद कहां गया है? स्वयं शादी बात करिए, अरे क्या बताएं शादी। बाप से कोई पूछता है कि आपका बेटा बड़ा हो गया है जो बीटेक कर रहा है, जो आईआईटी से अथवा एमटेक कर रहा है, अथवा कोई सॉफ्टवेयर के लिए बीई जो भी कर रहा है वहां पर है, उससे बात करनी पड़ेगी। कहीं उससे कुछ बातचीत किसी से किया है, माने हालत आकर कहता है कि बाबूजी मैं उससे शादी कर रहा हूँ, अगर आपको इसे अरेंज रूप देना हो तो दे दो, नहीं तो मैं उसी से करूंगा। बाप बेचारा डरता मैं गया, लड़की देखा, पसंद आ गई, अरे मजबूरी है, पसंद करोगे। लाडले ने पहले तो मुहर लगा के कहा है कि नहीं करोगे तो भी करेगा, तो सेल्फ हो गई। ये क्रम बढ़ता गया और चाहे जहां से जो लाए, शादी.com से लाए और चाहे कहीं से। अरे आजकल तो ऐसे दीवाने पतियों को हमने देखा है, अगर हमारे घर का कोई सदस्य नहीं जाएगा मत जाए, चाचा ना जाए, बड़े पिताजी ने कोई ना, मैं अपने पांव भुजाओं पर मैंने क्या है मैं लेके आऊंगा। अरे नशे में मत हो जाओ, मनुष्य के घर में पैदा हो। इस पर कई बाप को हमने देखा अपना सीना गर्व से बड़ा पीटते हैं, धन्य है हमारे बच्चे जो ऐसा करते हैं। कुछ ही अंदर अंदर करते हैं रिश्ते हैं। लेकिन जो भी हो परिस्थितियां जो भी, पहले अब तो सास भी जाती है, अब तो समधन भी जाती है और कह के आती है इनकी नाक थोड़ी टेढ़ी है, नहीं तो मैं कर लेती। और ऐसी भी सास जाती है, मैं दोस्तपुर में कह रहा हूं, मैं नहीं ये कथावाचक कहते हैं, कोई बुरा मत मान जाना। वो जब पाउडर लगा लेती है सास तो लगता है कि बैगन आटे में गिर गया है, तो भी जाती है दूसरे की बेटी को जो सुबह से तैयार हो रही है कि आज मुझे देखने वाले आ रहे हैं, उसकी सखियां, उसकी भाभी, उसकी गांव घर के लोग सकुचाती हुई, हम अंगूठी लेकर गए थे, वापस लेके आए, उस बेटी पर क्या गुजरे, क्यों अपमानित करते हो, क्यों जिंदा बेटी को मारते हो। वो अपने भाभियों से कैसे नजर मिलाएगी कि कोई मुझे देखने नहीं आया था और ये कह के चला गया मेरी नाक टेढ़ी है। ये अत्याचार है। अगर आपको देखना हो कोई मंदिर में बुलाओ ना, वही देखता करो, जो बेटी को बुला लो, बेटी को बुला लो, दूसरे को बुलवाओ, वही अगर पसंद आए तो आगे बात बढ़ाओ, लेकिन अपमानित मत करो बेटी को। ये बेटियों का देश है, ये नारी पूजन की मंत्र यंत्र देता, जहाँ बेटियों का, बेटी हमारे माताओं का, बहनों का जहाँ सम्मान हुआ वही लक्ष्मी का, उनका अपमान करोगे, उनका तिरस्कार करोगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। लेकिन उस समय समधन नहीं जाती थी, इसीलिए कहीं कहीं माटी का देवना, कहीं परछन, कहीं कुछ सास पहले, दामाद और सास की पहले मुलाकात, क्योंकि सास को ये रहता था कि जिस बेटी को मैंने 18 साल, 16 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल बड़े लाड से, प्यार से पाला है, उसको संभालने वाला पति कैसा मिलेगा। इसलिए पति को देखने के लिए सास तड़पती रहती थी। जो बारात आई, सारे हिमाचल के लोगों ने कहा, क्या कहा, हो आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगर, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगर। अभी मैया घुटने फैला रही थी, तो
जिनके घुटनों में दर्द आ गया हो, जो गद्दे पर बैठे, जो सोफे पर बैठे, कुर्सियों पर बैठे, उनके लिए सूचना नहीं है। जो गद्दे पर 2 घंटे 2.5 घंटे से पैर मोड़ के बैठे हैं, वो इस भजन को खड़े होके गालोगे तो घुटनों का दर्द भी चला जाएगा। बैठ जाना जैसे तुम्हारी इच्छा। तो आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी ओ मेरी प्यारी नगरी, हिमाचल नगरी हो मेरी प्यारी नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल
स्वागत कर रहे हैं घराती बराती एक भी नहीं खड़े, सारे घरातियों ने स्वागत किया क्योंकि मां प्रवचन कर रही है, यहाँ बरातियों का कोई काम नहीं है। अब शादी में बरातियों को चेक किया जाए कि कितनी श्रद्धा रखते हैं, ऐसा नहीं कि श्रद्धा नहीं रखते। हमने खूब देखा है जब गाना, जब गीत, जब ध्वनि विस्तारक में, लाउड स्पीकर में, माइक में, जिसमें भी बजता है ना 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 आज मेरे, तो क्या तब कमर सरकती है, ऐसा नहीं सरकती। फूफा जी हैं, जबरदस्ती खींच के लाए जाते हैं। इसलिए तैयार रहिए। भगवान को जब मां ने देखा तो विकट रूप जब रुद्र ही देखा, कहा सारी अबलाओं के साथ मैया भी चिंतित हो गई। मैया थोड़ी मूर्छित होकर के गिर पड़ी, लेकिन ध्यान देना पीठ के बल नहीं, पेट के बल। महादेव ने कहा नंदी जल्दी करो और जनवासी में लेके चलो। जनवासी में नंदी लेके भाजे। महादेव बैठे हैं, त्रिशूल डमरू संभाले, नागों मुंडों की माला, सांप बिच्छू फैले। जब वहां पहुंचे तो दरवाजे पर ही नारायण खड़े थे, बोल पड़े, प्रतीक्षा कर रहे, क्यों महादेव आपके अपने अयोध्यानाथ कराए प्रवचन? कहा हाँ करा। कैसा अनुभव आया प्रवचन का? कहा कि मत कुछ पूछिए, प्रवचन का अनुभव बहुत अच्छा। मेरी माँ जो है, सासू माँ, बड़ी आध्यात्मिक, बहुत समझदार माँ है। अरे क्या किया? कहा मैं क्या होता, इतनी भावना से मेरी प्रवचन, क्या प्रवचन किया? कहा महाराज मूसर, चंदन और उज्जल और वो थाल, आरती की थाल सब लेके आई थी, कजरौटा तो सब किया। कहा मैं जब खड़ा हो गया नंदी पर, उसने देखा कि भाई बाबा हमारे दामाद कैसी शंकर की सूरत दिया, हिमाचल नगरी, तो शंकर की सूरत कैसी, कैसे आए, कैसे है दामाद। दामाद को जो ही देखा मैया को लगा कि पहले इनको काला टीका लगा दे, नहीं नजर लग जाएगी। काला टीका क्यों है? नजर। तो नजर का बाप जब देखा कि कोबरा सांप बैठा है तो कजरौटा फेंक। अब फिर सोचा कि थोड़ा सा जल लेकर इनको पवित्र करूंगा। आचार्य ने पढ़ा ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो हुआ यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष स व्याह्याभ्यांतर। कहा ब्याह और अभ्यांतर शुचिता के लिए थोड़ा जल। तो जिनके सर से गंगा दुनिया को पवित्र करने के लिए बह रही है, उनको क्या चाहिए? इसलिए तुरंत लोटे का पानी फेंक देगा। फिर क्या पूछते हैं? फिर उनने माँ ने सोचा कि थोड़ी रोली, थोड़ा चावल रख करके दही, बढ़िया दामाद को तिलक कर दो। रख भी लिया था हाथ पर, जो बढ़ाई वैसे ही मणि के हजार मणियों के समान तीसरा नेत्र चमक रहा था महादेव का। तुरंत चंदन की थाल भी फेंक दी। फिर सरकार आप क्यों पूछते हैं? उसके बाद सोची थोड़ी आरती उतारूं, और आरती जला भी दिया था, लेकिन जो ही माथे पर चंद्रमा देखा वैसे ही आरती की थाल चंद्रमा मनसो जाता चक्षु हो सूर्यो हो जाए था। आरती की थाल फेंक कर हमारे चरणों में गिर पड़ी। नारायण ने कहा गिर पड़ी बेहोश है। कैसे निर्दयी दामाद हो, आपने नाड़ी भी नहीं देखी, हॉस्पिटल भी नहीं ले गए, सास गिरी पड़ी है, चले आए। नहीं कौन कह रहा था? बड़ा हास परिहास हुआ। इधर भैया जब बेहोशी से थोड़ी चैतन्य बैठ गाली देने लगी। गाली किसको दिया जाता है शादी में? जब बात बिगड़ती है या बेटी की तरफ से या बेटा की तरफ से। आप लोग या तो कथा में ध्यान नहीं है। ये इतनी भाग दौड़ क्यों है? पाठक जी इतनी भाग दौड़ क्यों? रमेश जी इतनी भाग दौड़ क्यों है? क्या एक नहीं 10 मिनट से मैं देख रहा हूं इतनी भाग दौड़ बारात क्यों है भाई? अगर ये मीटिंग करनी है किसे जाके करिए? ऐसे थोड़ी कंडीशन नहीं करा, कोई टेप थोड़ी है क्या? फिर मैं कह रहा हूं इतनी भाग दौड़ मैं समझ नहीं किस बात की आप मांग मेला का कथा है।
प्रेम से बोलिए श्रीमद् भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आदरणीय रमेश जी हमारे बड़े प्रिय हैं, इसलिए मैं थोड़ा तेज भी बोल देता हूँ तो बुरा नहीं मानना। तो जिले के अध्यक्ष भी हैं इस जनपद में, तो मैं थोड़ा सा विचार करिए भी आप शादी में हमेशा अगुआ करने वाले, अगुआ का मीडिएटर उसी को, तो नारद जी पे गालियां होने लगी। लेकिन नारद जी भागने वाले नहीं है और आ गए, किसको गाली दे रही है? आपने मेरा बसता हुआ भवन उजाड़ दिया। बौरे बरह लाग इस भंगेड़ी के लिए, सड़ी हुई मुंडों की माला पहनने वाले के लिए हमारे बिटिया को आपने हजारों वर्ष भेज करके तब करवाया गुरुदेव। ये कैसा अत्याचार किया हमारे बेटी पर? एक बात कान खोल के सुन लीजिए। कहा क्या? मैं पहाड़ से गिर पड़ूंगी अपने बेटी को लेकर, अग्नि में गिर जाऊंगी, समुद्र में कूद जाऊंगी, लेकिन जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं इस भंगेड़ी से, इस सड़ी हुई मुंडों की माला से पहनने वाले से, सांप बिच्छू पहनने वाले से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं। ये कैसे कहे? कुछ कीन है बरबौरा विधि नहीं, तुम्हें सुंदरता दे, जो फल नहीं धरे सो पर बस बबूर ही लागे। तुम सही गिरते गिरो पावक जरो, जल निधि बहु करो, कर जाऊं अपनस हो, जग जीवत विवाह हो करो, जीवत विवाह न हो करो, जीवत विवाह न हो करो। घर जाम अपजत होहि पर, जियत विवाह न होकर। मैं जीते जी नहीं करूंगा। नहीं, नारद जी ने धीरे से कहा होगा तू नहीं, तेरा बाप करेगा। फिर जो कल हमने आपको कथा सुनाई वो पूरा सती चरित्र सुनाया, और सती चरित्र सुनाया। और तुम जानती हो मैं ना ये संपूर्ण जब भी जो भी शरीर, ये शरीर का त्याग क्यों किया? केवल भगवान शिव को पाने के लिए। ये रूप सीता का बना लिया था, शरीर का त्याग कर दिया, जला दिया। जिसके लिए इतना तप किया, यह संशय तजहु तुम सर्वदा शंकर प्रिया। ये सदैव भगवान की, शंकर की धर्मपत्नी बामांगी है। इसलिए ज्ञान कान खोल के सुन लो, जगदम्बा तो सुता भवानी, तुम्हारी जो बेटी है वो सामान्य नहीं है, वो जगत जननी जगदम्बा है, शैलजा है, गिरिजा है, पार्वती है, दुनिया की माँ है। इसे अपनी बेटी समझने को मत समझना, निजी इच्छा बपधारी अपनी इच्छा से तुम्हारे यहाँ आई है। इसका स्वागत करो, पूजन करो और विवाह की तैयारी करो। सारे हिमाचल के लोग प्रसन्न हो गए, जो कभी अनुचित व्यवहार किए थे वो भी आकर उचित करने लगे। भैया मुझे क्षमा करना, मैं नहीं जानती थी तू देवी है, मेरी लाडो है। तमाम प्रकार भैया का श्रृंगार चला। इधर महादेव का बहुत सुंदर सुंदर कर्पूर गौरव करुणा अवतारम, जो कपूर के समान गोरे हो, एकदम गोरे गोरे महादेव को सजा के जब लाए, बड़ा सुंदर श्रृंगार। लेकिन हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि ये हमारे माता पिता हैं, इसलिए श्रृंगार न कहूं बखानी। इनका श्रृंगार कैसे कहूं? ये बाबा मना कर रहे हैं। क्या सुंदर श्रृंगार हुआ। और श्रृंगार के बाद महाराज जब 7 फेरे होने लगे तो वेद मंत्र सारे ऋषि संत हंस बड़े बड़े आचार्य, जो नव्य व्याकरण नहीं महाराज, जो पाणिनि वगैरह के सूत्र सिद्ध करने वाले, साक्षात पाणिनि के जो सूत्र रहे होंगे उनके अधिष्ठाता, ऐसे सब दृष्टा ऋषि आ गए, सब लगे वेद मंत्र मुनिवर उच्चारण, जय 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 जय, आवाज आने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी, एकदम से मानो चारों तरफ भूत नाचने लगे। बाबा ने कहा, अरे प्राणी ग्रहण जब तब
सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनि पर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन श्रेष्ठ नर देव जनाना हरि गिरजा कर भयउ विवाहु सकल भुवन भर रहाउ छाऊ जब कीन महेता प्राणी ग्रहण जब कीन महे था सुर हरते ही हृदय उनके हर्ष हो गया। अब बाबा शादी करने हैं, अब बेटा होगा, अब तारकासुर प्रसन्न ही हरते तब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनिवर उच्चर है। कहाँ हो रहा है? हिमाचल और दोस्तपुर में वेद मंत्र होना चाहिए। इसलिए हमारे बीच में आज बड़े अच्छे विद्वान पंडित डॉक्टर नरेश्वर पांडे जी, आदरणीय रास बिहारी शुक्ल जी, तीन आचार्य हैं। मैं चाहूंगा कि बहुत सुंदर 2 पंक्ति वेद मंत्र बोले। हरे ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवान् सस्तनो ब्रह्मसे महिदेवहितं जगायुः। जब महादेव प्राणी ग्रहण कर रहे होंगे वेद मंत्र चारों तरफ से जय 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 प्रेम से बोलिए महादेव सरकार की जय हो, दूल्हा दुल्हन की जय हो। और बड़े भाव से दूल्हा दुल्हन का तो कह रहे हैं कि वो, और उसके बाद आप भी बोल लीजिए, बोलिए प्रेम से दुल्हन और दूल्हे सरकार की जय हो। आज ये प्राणी ग्रहण हो गया, मैया पार्वती दुल्हन बन गई, महादेव दूल्हे। तो उत्सव मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? मनाएंगे ना। तो अभी 2 साल पहले आपने वृंदावन में एक नाम सुना होगा, पगला बाबा। 2 साल पहले नहीं रहे, शरीर शांत हो गया। उन्हीं का एक पद है। आइए इसे महादेव के विवाह के उपलक्ष्य में स्वागत में गाइए और थोड़ा खड़े होकर गाइए, और उसके बाद भगवान के जन्म की ओर हम लोग चलेंगे। बड़े हमारे मुख्य यजमान भी आके भगवान भोलेनाथ की विवाह खुशी में आके यहाँ ठाकुर जी का पूजन भी करेंगे। देखिए विवाह के समय बिटिया छोटी सी बहुत सुंदर ये बना करके महादेव को ले आई है। अब आप अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। बड़े धूमधाम से शादी में बाराती भी खड़े होइए। बारातियों का मेन आदरणीय पाठक जी, कुछ लोगों को तो कहिए, कुछ तो बारात की शोभा बढ़ाए हैं। अरे आज मेरे यार गीत में नाचते हैं गाते, आज मेरे, अरे आज तो मेरे बाप की शादी है, तुम्हें माता पिता तुम्हें यार की शादी में सब नाचता है, बाप की शादी में अरे बाप मेरे टूटे दिल को यजमान हमारे रमेश जी सबतनीक जो भी आज के यजमान बने थे, वो यहाँ आके और भोलेनाथ की बड़े भाव से विवाह की यहाँ आके पूजन करें भोलेनाथ का। और
बड़े साहब ने भैया अभी उत्सव जन्म के लिए बचा के रखना, अभी तो विवाह है। रमेश जी जहाँ भी हो एक जन से जा जाए तबले वादक मणिहार में तबला वादक बजाने आया था, उसका नाम तुमको याद रहेगा, उमेश नहीं भूलती। चलिए। मेरे टूटे दिल को उठाना पड़ेगा, उठा के जिगर से लगाना पड़ेगा। मैं तो मान लिया कि मैं तो नहीं तेरे काबिल, पर मुझे अपने काबिल बनाना पड़ेगा। जो लोग बड़े बुजुर्ग हैं, गंभीर, ऐसा खड़े होने में उनको दिक्कत है, वो अपने स्थान पर बैठ भी सकते हैं, ऐसा अनिवार्य नहीं है। आपने खड़े होने सम्मान कर दिया कि मैं कहा तेरे प्यार का मेरा दिल तो है पागल, और मेरे सामने तुझे आना पड़ेगा। जय हो। थोड़ा हाथ ऊपर करके ताली। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, डमरू वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, डमरू वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, डमरू वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, डमरू वाले तेरा। ओ डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा। डमरू वाले तेरा। नजरों का निशाना हो गया, डमरू वाले तेरा। नजरों का निशाना हो गया, डमरू वाले तेरा। अब नहीं तब कब करोगे, महादेव की शादी है।
दिखाया, दुनिया छुड़ा के तुझसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुझसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुझसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुझसे मिलाया। दीवाना दीवाना जमाना हो गया, डमरू वाले तेरा दीवाना जमाना हो गया, डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा, ओ डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा, कमली वाले तेरा, नजरों का निशाना हो गया, डमरू वाले तेरा, नजरों का निशाना हो गया, डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा। इन बच्चों को भगदड़ में आने से रोकना चाहिए। बच्चों को पीछे बैठाइए, आराम से बैठ जाइए, यहाँ कोई बैठे। ये किसका विवाह हो गया? महादेव और मैया पार्वती का। ये कथा ठीक 6:30 पर आरती हो जाएगी, इसलिए धैर्य से 5 मिनट आदरणीय रमेश जी का उधर समिति की ओर से आदेश आया है कि महाराज जी जो बहुत 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर ऐसे दूर से लोग आए हैं, हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, उनका स्वागत हो। कथा में एक बार बीच में रहता है, इनकी परंपरा है कि आने वाले अतिथियों को स्वागत करना, सत्कार करना, उनको सम्मान करना, पटका गमछे से और चित्र से। तो ये मंच के 5 मिनट के लिए जो इस मंच का संचालन कर रहे हैं, ऐसे व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं श्रीमान रमेश जी, उनकी ओर दे रहा हूं, फिर हम लोग लौटते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। हम लोगों के बीच में कुछ अतिथि लोग आए हुए हैं, उनको और कहीं जाना है, इसलिए बीच में बाधा बनने की हमको आवश्यकता नहीं थी, लेकिन महाराज जी के आदेश से, क्योंकि हमारे आयोजक राकेश जी का आग्रह था महाराज जी से कि उन लोगों को सम्मानित कर दिया जाए, महाराज जी से आशीर्वाद दिया जाए व्यास जी से। तो हम लोगों के बीच में श्री नरेंद्र ग्रहरी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासभा से आए हुए हैं। आपसे निवेदन है कि कृपया व्यास पीठ पर आकर महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करने का कृपा करें। इसी के साथ हमारे श्री जगन्नाथ ग्रहरी जी, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ग्रहरी समाज वैश्य समाज के, आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पे आकर के महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। हम लोगों के बीच में श्री नंदलाल ग्रहरी जी, कोषाध्यक्ष ग्रहरी समाज अकबरपुर, आपसे भी निवेदन है कि आप आवें और व्यास पीठ से महाराज जी का आशीर्वाद और हम लोगों के बीच में हिमांशु ग्रहरी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ग्रहरी वैश्य समाज, आपसे भी निवेदन है कि आकर के महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। व्यास पीठ से महाराज जी स्मृति चिन्ह और साल वस्त्र देकर के अंगरक्षक देकर के सम्मानित कर रहे हैं। व्यास पीठ से आशीर्वाद इन लोगों को मिल रहा है। बाकी जो हमारे अतिथिगण आए हुए हैं, उन लोगों के बाद में इसके बाद 1 घंटे भी और कथा चलेगी। बाकी लोग रहेंगे, कथा सुन करके तब जाएंगे। और जो लोग हैं 1 घंटे के बाद जो है उनको भी बुलाया जाएगा, ताकि आगे कथा चलती रहेगी। इंशाअल्लाह महाराज जी से निवेदन करता हूँ आगे हम लोगों को
कथा का प्रस्थान महाराज जी विवेचन कराते हैं। प्रेम से बोलिए दूल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। भगवान का विवाह हो गया। बाबा कहते हैं कि बड़ा सुंदर चरित्र, अच्छा, और इन्हीं का बेटा ही तारकासुर जब विवाह के बहुत लंबे समय बाद तब जन्मे षड बदन कुमारा तारक असुर समर यही। तारकासुर का वध किया। हम भी भगवान शिव को कहते हैं तमेव माता चलता तमेव, तो तारकासुर जैसे दुर्गुण फैलाने वाले ऐसे राक्षसों का हमें विरोध करना चाहिए, उसके पाले में नहीं खड़ा होना चाहिए, हमें धर्म के पड़ने में खड़ा होना चाहिए। और हम भी ज्येष्ठ पुत्र हैं, तो जैसे जैसे धर्म की रक्षा हो और जैसे जैसे राम भक्ति राष्ट्र भक्ति दुनिया में देश में बढ़े उसी कामों में लगे। आइए अंत में कहते हैं महाराज, जो इस कथा को सुनता है उसका क्या होता है। अब बाबा ने कहा जग जान खड़े मुख जन्म करना किताब बुझ सारथ महा। जग जान खड़े मुख जन्म करना प्रताप बुझ भारत महा। जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा। यही हेतु में विश्व से कर चरित्र संक्षेप में कहा। यह उमा संभ विवाह जे नर नारी स्त्री हुआ पुरुष सुनहि अगावहि, जो सुनता भी है गाता भी है। कहा कल्याण काज विवाह मंगल, ये चार बताने के बाद अंत में जी ने भरा सर्वदा सुख। जो भी इस कथा को सुनता है वो जब तक शरीर है अनंत काल तक भी सर्वदा सुख की प्राप्ति करता है। इतना सहज कोई साधन है। शास्त्र बोल रहा है, शास्त्री झूठा हो सकता है लेकिन शास्त्र झूठा नहीं होता। बार बार मैं आग्रह करता हूँ, एक नाव के नाविक बनी, या तो हाँ या तो ना। अगर हाँ तो शास्त्र बोलता है, बोल रहा है कि उमा संभ विवाह जे नर नार सुनहि जगह वही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख। आपके लिए एक ही शर्त कहा हमेशा बाबा ने, क्या? जिस प्रेम नर नारी स्त्री पुरुष कोई जीव जंतु प्रेम से सुनहि जे गावहि और सुख संपत्ति नाना विधि।
जो कथा सुनता है, उसमें झूमता है, गाता है, आंसू बहाता है, मुस्कुराता है, डूबता है, वो सुख संपत्ति गारंटी है पाता है। अगर नहीं पाया तो आप जानिए प्रेम सहित संदिग्ध। मेरे लिए भी कहा, क्या कहा? मैंने कल मना किया था मंच पर पैसा कोई नहीं चढ़ाएगा, ये अहंकार नहीं, इसलिए कि शायद इससे हमारा मन ठाकुर जी में लगने लगे, एक अभ्यास। क्यों? क्योंकि कहा जो यह कथा कपट तज गावा मनोकामना सच। कपट। रमेश जी 500 की नोट चढ़ा रहे हैं कि 100 की अगर मेरी दृष्टि यही तक है तो मैं कथा कपट तज के नहीं गा रहा हूं। इसका प्रमाण है, मैं आपको प्रमाण नहीं दूंगा, मैं अपना दूंगा। इसलिए कपट तज कर, तो जो कथावाचक बोल देगा गाड़ीवान हो जाओ, विद्यावान हो जाओ, जाओ धर्म वही होगा, नहीं हो रहा है तो कथा कपट तज के नहीं गा रहा है। ठाकुर का लीला चरित्र गाएगा, वही जिहवा गाते गाते जो बोलेगी वही होगा, नहीं हो रहा है तो अभी और गाओ और अभ्यास करते जाओ, जन्म जन्म मुनि जतन कर। अभ्यास में कौन यह तुम्हारी कृपा पाओ कोई, यह गुण साधन तेरे। ये ठाकुर जी की जब कृपा होती है तो संभव होता है। तो जो दुनिया में पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार फैला रहा था वो मार दिया गया तारकासुर। कौन मारा? तब जने में षड बदन मारा तारक असुर समर जही। तो जब पापाचार दुनिया से फैलाने वाला मर गया तो कौन चाहिए? जो धर्म की स्थापना करे। इसलिए आगे माने पूछा प्रभु हमको सुंदर कथा सुनाइए, तो कहा बड़ा सुंदर प्रसंग है। कहा राम जन्म के हेतु होने का परम विचित्र एक का, लेकिन जब आपने पूछा है तो ये जानिए जब पापाचार दुराचार फैलाने वाला मरता है ना तो धर्म की स्थापना करने वाला आता है। जब जब हो धर्म असुर अधम अभिमानी। माता को, पिता को, देवता को, गंगा को, गौ को जब दुख क्लेश पहुंचाने वाले लोग बढ़ने लगे, सीधे ही विप्रधेन सुर करहि अनीति जाय नहीं बरने तब तब धरि प्रभु। विप्र शरीरा कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के, कभी परशुराम बन के, कभी वामन बन के, कभी नरसिंह बन के, कभी कपिल बन के, कभी कल्की बन के, अनेक अनेक नामों से आते हैं और दुनिया से परित्राणाय साधुनाम सज्जन की रक्षा करते हुए बिना नाम दुष्टों का नाश करते हुए धर्म स्थापनार्थाय संभवामि। माने दूसरा प्रश्न किया, लेकिन क्यों आते हैं ये तो बता दिया, लेकिन अब बताइए कब कब।
कहा। इसके 6 कारण 5 कारण मानव ने बताया प्रमुख रूप से। एक तो बताया जय और विजय, दूसरा जय विजय का कारण आप जानते हो, सार संक्षेप में इतना जानिए कि ये दोनों जय और विजय द्वारपाल हरि की प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, विप्र शाप से दूनों भाई, तामस असुर देह जन पाई। ये सनातन और सनत कुमार 4 भाई हैं। इन्होंने कहा मैं 5 से 6 वर्ष के ऊपर नहीं होऊंगा, इनको सृष्टि का विस्तार करने के लिए ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। इन्होंने मना कर दिया, तो ये भक्ति का प्रचार करने लगे और सृष्टि की रक्षा के लिए अनेक अन्वेषण करके विद्याएं लाते हैं। एक दिन वैसे ही अन्वेषण करके बहुत सुंदर विद्या ले आए नारायण से बताने के लिए। तो जय विजय जो इनके द्वारपाल हैं उन्होंने वेद से रोक दिया। इन लोगों ने बहुत प्रार्थना किया, नहीं जाने दिया। तो इन्होंने कहा कि तुम्हारे दिमाग में क्या अब राक्षसत्व आ गया, पत्थर पड़ गया है, जाओ राक्षस हो जाओ। बाबा जी का अरे द्वारपाल हरि के संस्कृत में एक पंक्ति है, अति निकटयात निरादयाः लक्षणम। अधिक निकटता होने पर निरादर होने की संभावना बढ़ जाती है। सावधान रहिए। बहुत ऐसे कम लोग हैं, जैसे हम कथा व्यास हैं, हमको शंकराचार्य के साथ रहना हो जाए, हमारा परम सौभाग्य। हमारे सबसे बड़े अधिकारी जो शंकराचार्य, अब वो अभी यहाँ जाए तो हम लोग दौड़ के जाएंगे, उनको चरणों में लेट के प्रणाम करेंगे। लेकिन उनके कमरे में ही हमें रहना पड़े महीने 2 महीने पर धीरे धीरे उनके कंधे पर भी हाथ रखने लगे। भूल जाते हैं कि हमारी मर्यादा क्या है। अति निकटयात निरादयाः लक्षणम। उसकी सहजता का कई बार ऐसे महापुरुष होते हैं जो बड़ा ख्यात है, बड़ी हमको लाड करने लगे, हम मर्यादा भूल गए, उनके कंधे पर हाथ रख करके कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं प्रोटोकॉल ही बुला देते हैं। इसलिए अति निकटयात निरादयाः। अधिक निकटता होने पर निरादर की संभावना बढ़ जाती है। सावधान। जब जय विजय को विकृति आई, विप्र शाप से दोनों भाई, तामस असुर देह जन पाई, राक्षस है। यही आगे चल करके रावण कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप और शिशुपाल और वक्रदंत हुए। इसे नारायण ने आकर मोक्ष। आगे फिर जालंधर, फिर नारद, फिर कश्यप अदिति महातप कीना तिनके मैं पूरब बरदीना ते दशरथ कौशल्या रूपा मनु शत्रुपा। मनु शत्रुपा ने नई मिश्र में बहुत तप किया। भगवान ने कहा क्या चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें समान सुत। कहा आप सरित खोजो कहाँ जाई, मैं ही आपका पुत्र। लेकिन यहाँ नई मिश्र में नहीं, अयोध्या में। ध्यान रखना। कब आओगे? जब चारों तरफ पापाचार दुराचार, जब कोई महाराज रावण एक शख्स है जो क्या कहते हैं, कहा सारी प्रजा में एक राजा कह दिया है रावण ने कि पूरे दुनिया में कोई भी माला फेरता, रामायण कहा था, भागवत कराता,
ये सब रावण के अनुयायी इसका विरोध करते हैं, यहाँ नहीं करने देंगे, वो नहीं होने देंगे, ये सब रावण के अनुयायी। जो कथा का विरोध करे, सत्संग का विरोध करे, धर्म का समझ लेना है रावण का भाई है। रावण कहता है कि सब वो काम करो जो वेद के विपरीत आचरण हो। भगवान ने कल ही निवेदन किया था, ये परमात्मा की कथा है, किसी राकेश जी की नहीं है, किसी रमेश जी, मोहन जी की, सोहन जी की, और आज पूरे दोस्त पूरे समाज की कथा है। सब इसमें सहभागी बने, सब अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले, आगे बढ़े। धर्म का काम सबको मित्र गुरु के यहाँ, गुरु के घर, मित्र के घर, भगवान के मंदिर में कथा में जाइए, बिन बोले बिना बुलाए जाना चाहिए। इसलिए कथा का न्योता का इंतजार मत करिए। गंगा आइए जा रही, 4 दिन और बचा, चौथे दिन हम लोग निकल जाए। इसलिए बड़े भाव से ध्यान रखिए। कहते हैं महाराज, जब चौर रावण क्या करता है, जेहि विधि हो धर्म निर्मूला, जेहि विधि हो वह सब लोग करो, तो सब करो वेद प्रतिकूला। धर्म समाप्त कब होगा? जब हम वेद के प्रतिकूल आचरण करेंगे, शास्त्र के विपरीत जिएंगे। गुरु नानक ने भी कहा, दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग हैं, एक मनमुखी, एक गुरुमुखी। गुरुमुखी माने शास्त्र के आधार पर जीवन जीने वाले लोग। रावण कहते हैं, जे विधि हो धर्म निर्मूला, सो सब कर्म वेद प्रतिकूला। जेहि देव धेनु द्विज पावो, नगर गांव पुर आग लगाओ। जहां ब्राह्मण रहते हो, गौशाला हो, देवता की पूजा होती है, और द्विज ऐसे धर्म जहां होता हो, कीर्तन रामायण होता हो, कथा, उस नगर को आग लगा दो। लेकिन कहीं भी शुभ आचरण, कल्याणकारी आचरण, मंगल करने वाले आचरण, सबके कल्याण की कल्पना और संकल्प वाले कार्यक्रम, शुभ आचरण कतौ नहीं होई, कहीं न होने पावे। देव विप्र गुरु मां। और एक आदेश और दिया, क्या? जो राकेश जी के यहाँ कथावाचक आए हैं, उनको भी बुलाओ। कथावाच अलग से बुलाकर टार्चर करता था, टार्चर रूम में बड़ी पिटाई करता था। कथा सुनाओगे, धर्म जगाने का काम करोगे,
ये कहाँ लिखा का रामायण में, का पढ़ के सुनाइए। जब जोग विरागा अंत में कहता है कि बहुविधि त्रासई देश निकासई किसको, जो कह वेद पुराना। पुराण करते हुए, रामायण सुनाते हुए, वेद गाते हुए, शास्त्र गाते हुए जो भी दिखते हैं, बहुविधि त्रासई देश निकासई। आज महाराज जी लाखों कथावाचक, करोड़ों कथावाचक हो गए, देश में परिवर्तन नहीं हो रहा है। इन लोगों की ऐसे आयोजनों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे आयोजन करने वालों की कमी हो रही है। जैसा आदरणीय राकेश जी ने किया है, दुनिया में तमाम नाच की, गाने के और कैसे कैसे कार्यक्रम हो रहे हैं, मैं व्यासपीठ से नहीं कहूंगा। ऐसे कार्यक्रमों की कमी हो गई है। ऐसा होने से हमारा चरित्र राम जैसा और सीता जैसे आचरण हमारे अंदर आते हैं। चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा। राम जैसे संस्कार आते हैं, धीरे धीरे हम राम की ओर बढ़ते हैं। नहीं तो दुनिया में कितने कितने कथावाचक हो गए। ये कितना उल्टा प्रश्न है, कितने कथावाचक हैं। समाज में परिवर्तन। दोस्तपुर है, अब दोस्तपुर में मानो कोई टेक्सटाइल कंपनी है, छाता बनाने वाली। पिछले साल 20,000 छाता बनाई थी, इस बार 50,000 बना दी। दोस्तपुर में राकेश टाइल्स मिल, अम्ब्रेला मिल ने कितने 50,000, पिछले बार 10,000 बनाई थी, इस बार उसके 5 गुना बना दिया। अब कोई प्रश्न करे, अरे वहां तो राकेश अम्ब्रेला टाइल्स मिल है, वहां भी पानी बरसता है। अरे भाई, पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार सब बरस रहा है। पानी बरसना हम नहीं रोकेंगे, पानी बरसना छतरी नहीं रोकेगी। छतरी के नीचे जो आएगा वो पानी से नहीं भीगेगा। दोस्तपुर में कितने हजार की हमारी आबादी है, जनगणना किए होंगे, भी चल रहा है, तमाम मतदाता बन रहे हैं। हमारी कितनी आबादी है, उस आबादी के कितने प्रतिशत इस छतरी के नीचे आए हैं, जोड़ लेना। समाज में कितनी परिवर्तन के विचार रखते हैं। इसलिए जब पापाचार, दुराचार बहुत बढ़ता है तो पृथ्वी मैया व्याकुल हो गई। संकट में भारती माँ गोरूप धारती है, गोपाल की शरण में जाकर पुकारती है। सारे देवी देवताओं ने इकट्ठे होकर के महादेव से पूछा। महादेव ने कहा कोई कारण नहीं, हर व्यापक सर्वत्र समाना वो तो कण कण में है। वही पुकारा भगवान प्रसन्न होकर कहे, मैंने पहले ही बता दिया है, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी नर प्रगट नर भूपा। हम अवध में आएंगे, धन्य है आप। जब जब त्रेता आता है तब तब हमारे सरकार आपकी धरती पर आते हैं। दोस्तपुर वालों ने अपने तब किया होगा कि भगवान घोड़े से चलते होंगे 50 किलोमीटर। यहाँ ये लखनपुर जो है, आज लखनऊ हो गया है सिराजुद्दौला के बाद, ये लखनपुर, यहाँ पर भगवान लक्ष्मण सुबह चलते थे 1.25 घंटे में घोड़े से लखनपुर ठकुराई थी, कर 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 कर। तो यहाँ से दोस्तपुर आना रहता होगा, भगवान का लीला स्थल है, लीलांचल क्रीड़ांचल है ये धरती। यहाँ पर आप प्रगट हुए। भगवान क्या कहते, मैं कहाँ आता हूँ? कहा अयोध्या में। अयोध्या कहाँ है? एक बात समझ लीजिए, अयोध्या कहाँ है इतना तो आप जानते हैं, उससे ज्यादा जो आप अवध के हैं। कोई को आप हमको, मैं उतरूँ, आप हमको कह दीजिए यहाँ का
कॉन्स्टिट्यूशन या मतदान के कारण मैं राजा बन जाऊंगा। अगर कथावाचक राजा बनेगा तो क्या करेगा? गांव-गांव में कहेगा कथा हो, शास्त्र लिखे जाएं, कथाओं पर टीका लिखी जाए, अच्छे अच्छे विचार आए, गोष्ठियां हो, धर्म जगे। किसी डॉक्टर को राजा बनाओगे तो कहेगा कि अच्छे अच्छे मेडिसिन, अच्छी अच्छी दवाइयां, बहुत सारे मेडिसिन पर काम करेगा, मेडिकल पर काम करेगा, स्वास्थ्य पे काम करेगा। किसी व्यवसायी को राजा बना दोगे तो व्यवसाय के विषयों पर बहुत चिंतन करेगा। किसी ठेकेदार को तो कंस्ट्रक्शन पर सरिया कैसे होनी चाहिए, सीमेंट कैसा होना चाहिए, कितना सस्ता कितना, ऐसे अलग अलग विषय, ये सब अलग अलग विचार आएंगे। लेकिन अगर किसी साधु को राजा बनाओगे तब साधु ऐसा चाहिए जैसा सारे तारे अगर साधु राजा बनेगा तो ध्यान रखना, हजारों लाखों वर्षों से, हजारों वर्षों से जो कलंक माथे पर लगा रहता है उसे मिटा देता है। उत्तर प्रदेश के नक्शे में न इलाहाबाद रहने देता है, न फैजाबाद रहने देता है, अयोध्या धाम कर देता है, प्रयागराज कर देता है। ये साधु का काम है। अब गिट्टी पत्थर सस्ता होगा, हर गरीब का घर पक्का, कॉन्ट्रैक्टर राजा बनेगा तब भी साधु राजा बनेगा, अपनी साधुता को दिखाएगा। इसलिए बाबा लिखते हैं अवध पुरी रघुकुल मणि राओ, अवध पुरी रघुकुल मणि राओ, आदि कवि तो यहाँ तक कहते हैं कि ये कह गई कर्मेश कौशल कर्म है, और कहते हैं ज्ञान शक्तिश्च कौशल्य सुमित्रो उपासना, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या वेदो दशरथ नृपा, वेद से उपमा का दिया है। तो यहाँ कहते हैं कि अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित, वही बात बोलते हैं बाबा भी, वेद विदित तह दशरथ, सूरपति बसई बाहुबल जाके देखे चक्रवर्ती सरकार की महिमा। सारे देवता चूंकि इन्होंने देवासुर संग्राम में अनेक बार देवताओं की विजय दिलाई है, वो चक्रवर्ती सरकार हमारे ठाकुर जी के पिता दशरथ जी महाराज हैं। तो सूरपति सरकार बाहुबल सारे उनके बाहुभुजाओं के अधीन है, वो विजय दिलाते, नरपति सकल रहे रुकता। वो चक्रवर्ती इतना वैभव है, भगवान के प्रति सारंग पानी जैसी भक्ति है, फिर कमी क्या है? कहा घर में कोई किलकारी नहीं है और कोई किसी प्रकार की उत्सव नहीं है, नीरस है। क्योंकि हम लोग भी आजकल भाषण देते हैं, हम दो, अब तो दो से हमारे एक करो, एक घुटने तोड़ लोगे। जितने भी राक्षस के पुत्र हैं, जितने भी लालटेन के पुत्र हैं, जितने भी अंधकार के पुत्र हैं, ये अपना अंधकार फैलाने के लिए 20-20 बच्चे पैदा,
आप सूर्य पुत्र हैं, सूर्य पुत्रों का अभाव होगा तो समाज में अंधेरा छा जाएगा। अच्छा आपने कर लिया, हम दो हमारे पढ़ाएंगे, पैसे रुपए लगाएंगे, पूरी ताकत लगा देंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहाँ है आजकल महाराज जी ना, बहू के साथ बेंगलुरु में रहता है, पैकेज है 40 लाख का, 50 लाख, 1.5 लाख, 1.5 करोड़ का, सब 5 फीट 5 तल्ला मकान बनवा दिया है। पहले पर बेस्ट मैया रहती है बूढ़ी और 5वें पर बाबा रहते हैं, घरवा सब दिखना है। एक डाल पे तोता बैठे, एक डाल में मैना बोलो है। आज की जो पद्धति जो आधुनिक चौथ के उत्तम पेड़ों के संसाधन है, उसमें हमारे घुटने जितनी भी 40, 45, 50 के ऊपर माताएं हो रही घुटने बोल रहे। कारण क्या है? अभी मैं गुरुदेव भगवान के साथ कथा करने इंडोनेशियाई क्षेत्रों में गया था, 90 दिन के लिए इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, समाता ऐसे घूमते हुए, तो बाली एक स्थान है, आगे हम लोग गए तो वहां पर अगस्त ऋषि द्वारा स्थापित एक स्थान है बिंतांतेश्वर महादेव। वहां बिंतान छोटा सा द्वीप है इंडोनेशिया। हम लोग जहाज क्रूज से वहां पहुंचे, तो वहां मैं भारतीय मूल परिवार में लंच जिसे दोपहर का भोजन करने गए। कहा कि महाराज बस बैठिए, वो पैर मेरे साथ ही आ रहा था, दोनों जोड़े पति पत्नी, 2 मिनट बैठिए भोजन लाई। अंदर मैया गई, केवल अधिकतम 2 से 2.5 मिनट में भोजन ले। क्या भोजन है? तो कुछ जिसे हम लोग बढ़िया हरी धनिया, टमाटर, मरचा पीस के सिलवट पे चटनी बनती है, वो सॉस उसे सड़ा दिया, वो सांस हो गया, जल्दी ही सांस खत्म हो जाए, उसको लेकर के प्लेट में आई। और जो हम लोग इसे पिज्जा नाम देते, क्या देते, जो लोग जिसमें दोनों वो पाव रोटी सटा दी जाती है, वैसे ही कुछ तिकोना उसमें कुछ हरी सब्जियों को भर के चिपचिपा दोनों को सटा के लिया। लीजिए लंच, 2 से 2.5 मिनट में लंच ले। तो वो चाहे शीर्षासन करके बनाए, चाहे बैठ कर बनाए, चाहे खड़े होकर, वो नकल हमने किया। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन प्रथम प्रधानमंत्री ने जब फॉरेन गए तो वो बिना आंगन के घर और स्टैंडर्ड किचन चलते। अरे हम उस देश के हैं जहां पर पिलोथी मार के चूल्हा पर यार दाल भी, चावल भी, कढ़ी भी, रोटी भी, कतरा भी, कलौनी भी, गिर भी, राज भी, क्या 56 भोग हमारे यहाँ होता है। मैया 4 घंटे किचन में रहती है। अगर हम कुटुंब वाले हैं, संयुक्त कुटुंब वाले हैं, हमारे घर में 20 संख्या कम से कम रहती है, 25 संख्या। अगर 25 संख्या है, सबने केवल 6 रोटी खाया तो 150 रोटी कौन बनाएगा? 4 घंटे कितने घंटे लगेंगे? उस जगह के हम अगर हम स्टैंडर्ड किचन की ओर भागेंगे तो घुटने बचेंगे नहीं। 4 घंटे 5 घंटे कौन भैया खड़ी रहेगी? इसलिए जो बीमारी माताओं को नहीं होती थी, हर आज भी होने लगी। तो बहरहाल उस पर हम चले जाएंगे, तो लंबा विषय। इसलिए अपने जीवन, अपने दर्शन, अपना धोती, अपना कुर्ता, अपनी माता पृथ्वी, पुत्रों तो पृथ्वी, अपनी वसुंधरा, अपनी गंगा, अपनी गायत्री, अपनी गौ, अपने माता पिता, अपना राष्ट्र, अपना देश, अपने संस्कार, यही जीवन के, यही। इसलिए ठाकुर ने, हमारे राम ने नाट्य सिंगल बुक कोई किताब नहीं लिखी, जीवन जी के दिखाया, लाइफ स्टाइल, जीवन जीने की कला। केवल रावण कुमार नहीं आए, पूछा कि क्यों आ रहे हो? अभी इसलिए आज कहा कि सब वैभव है, लेकिन घर में किलकारी नहीं है। इतने लोग हैं, स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा था जाओ इक्ष्वाकु वंश की, रघुवंश की पुरोहिती, नहीं पुरोहिती में नहीं करूंगा, पुरोहित कर्म यदि मंदा, स्मृति पुराण कहा कि वेद पुराण स्मृति की निंदा, सबकी निंदा करना पड़ता है। कभी इधर बोल दिया, कहीं बोल दिया, गड़बड़ करना पाप पड़ता है। दान लेना, भाई जो भी दान देता अपना पाप ही तो देता है। कितनी माला हम करेंगे जिसे बचा पाएंगे? करते हैं कि नहीं? इसलिए मैंने कहा भैया पैसा मत चढ़ाना, कल आ गया। आप पैसा राणा प्रताप, शिवाजी की और जिन लोगों की किताबें खरीद के बच्चों को बांटिए, राष्ट्रभक्त बनवाइए, राम भक्त बनाइए, इसमें पैसा लगाइए।
हमको तो राकेश जी अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा, अभी डांटता रहूंगा, जब एक दिन कथा बचेगी थोड़ी चारुकारिता कर लूंगा, दक्षिणा दे ही देंगे। तो इसलिए जब जैसा समय आएगा वैसा बोलूंगा, इसलिए ध्यान रखना किसी को चिंता नहीं हुई। जब कहा पुरोहिती कर्म नहीं करूंगा, पागल मत बनो, स्वीकार कर। इसी में आगे हमारे सरकार आएंगे, ठाकुर आएंगे, त्रिलोकीनाथ आएंगे, नारायण आएंगे, स्वीकार कर लिया। आज उनकी गुरु माता भगवान की, हमारे गुरुदेव वशिष्ठ की पत्नी ने कहा, गुरुदेव की पत्नी का क्या नाम है? इन हजारों लोगों में बैठे हुए एक प्रश्न मैंने किया कि भगवान की गुरु वशिष्ठ, उनकी पत्नी का यानी भगवान के गुरु माता का क्या नाम है? उनका नाम ध्यान से सुनिए, जो पुराने ओल्ड पेयर बैठे उन्हें पता होगा, क्या नाम है उनकी? अरुंधति। जय हो। इस माता जी के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन। जो पहले ये जो चार चारपाई के तरह और तीन छोटे छोटे तारे होते हैं, उनको विवाह में दिखाया जाता था। यहाँ भी साथ साथ रहेंगे, साथ फेरे लेंगे, और वहां भी 7 जन्मों तक साथ साथ। अभी पिछले साल में ग्रेटर नोएडा में, दिल्ली में कथा कर रहा था। IIT के अधिकांश उसमें छात्र थे, बच्चे थे, इंजीनियर्स जो कहे जाते हैं, कुछ शादीशुदा थे, कुछ बैचलर थे। मैंने पूछा कि भाई आप लोग बताइए, जो पत्नी मिली है वहां तो 7 जन्मों की बात अरुंधति को दिखा करके की जाती थी, इस जन्म में जो मिली है यही हमको 7 जन्मों तक मिले, कौन चाहता है? एक हाथ नहीं उठा हो, एक हाथ है? अच्छा, दोस्तपुर में पूछते हैं, दोस्तपुर में जो विशिष्ट अतिथि के पंक्ति में बैठे हैं आदरणीय रविंद्र जी सहित, ये कथा लाइव हो रही है, घर पर भी देख रही है बहू, ऐसा प्रश्न। और यहाँ जो बैठे हैं माताओं को नहीं प्रश्न है, केवल पुरुष वर्ग। ऐसे बैठे हुए सारे श्रोता बताएं कि अपने इसी जो देवी मिली है परमात्मा की कृपा से, हमने फार्म नहीं मारा है, जो मिली है यही 7 जन्मों तक मिले, ऐसा कौन चाहता है? हे भगवान, बड़ी मुश्किल। जय हो भाई साहब। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि आप करते हैं, चूंकि देखिए कुछ लोगों ने तो सहजता से कर लिया, कुछ लोगों ने सोचा कि अब वो कर ही रहे हैं तो हम भी कर लें। महाराज जी ने कह दिया है लाइव चलेगी, घर पे देख रही। कुछ लोग तो अगल बगल झांकने लगे कि देख रही है कि नहीं, इसमें आई है कि नहीं। घर पे सवाल करेंगे, अच्छा 7 जन्मों तक नहीं चाहते, अब रोटी खाने आ गए। इसलिए घर में शांति बनी रहे, इसके लिए कई लोगों ने डर के मारे हाथ खड़ा कर दिया, लेकिन ठीक बात। और माँ ने, वो गुरु माता को चिंता हुई, गुरु माता ने कहा तुम्हारा शिष्य इतना तेजस्वी निपुता मर जाएगा, अवध के में इसके बाद कोई राजा नहीं बनेगा, कैसे गुरु हो तुम्हारे गुरुत्व पर प्रश्न नहीं उठेगा क्या? गुरु ने कहा क्या बताऊं देवी, हमारे शिष्य के अंदर कभी पुत्र की लालसा ही नहीं हुई। माँ ने कहा अगर लालसा कर दूं तो, गुरुदेव ने कहा लाल जी मैं करा दूंगा, पक्का है, पक्का। अब ऐसे सुंदर भाव आते हैं कि जो अरुंधति मैया है गुरु माता जी, अपने पौत्र को लिया राजभवन में आ गई, जान बुझ के रुलाया, भूखा लाई होगी, प्यासा लाई होगी, कोई लड्डू दे के छीन लिया होगा, रोने लगे। माताओं ने पूछा गुरु पुत्र क्यों रोते हैं? उनकी जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, और जाने दीजिए, पता नहीं अब क्या करोगी जानकर, जाने दो क्यों रो रहे, नहीं बताइए क्यों रो रहे हैं। अरे बात थोड़ी कड़वी है, जाने दो, और क्या बात, और जिज्ञासा। अच्छा बार बार महारानियां आप पूछ रही हैं तो मैं बताती हूँ, ये इसलिए रो रहे हैं, बड़े आध्यात्मिक हैं, अभी बच्चे होते ही सब जानते, इसलिए रो रहे हैं कि इनके बाबा की, इनके पापा की तो पुरोहिती चली जाएगी, जब राजा के कुल में आगे कोई होगा ही नहीं तो हमारा पुरोहिती का क्या होगा। इसलिए
एक दर्शन ये भी दिया कथावाचकों ने, टीकाकारों ने, रामायण में इसका भाव आगे देते हैं। पूज्य पातस्मरणीय कथावाचकों के प्रिंसिपल रहे दुनिया में नहीं है। कभी आप अवध में यही पास में जाएंगे, आपसे यहाँ 40-50 किलोमीटर है, तो वहाँ रामायणम नाम के एक आश्रम है, उसके पीठाधीश्वर पंडित राम गंगोपाध्याय यही बरेवा के थे, मिर्जापुर से 30 किलोमीटर, बल्कि और कम 18। बड़े तेजस्वी भाव, उन्हें भाव दिया, उसे सुनना चाहिए। चूंकि सुरपति बस ही बाहुबल जागा, देवताओं को देवासुर संग्राम में अनेक बार जीत दिलाने के कारण जब ये देव सभा में जाते थे, इंद्र के सभा में जाते थे, तो इंद्र सिंहासन छोड़ देते थे। इंद्र इनको वही अपने सिंहासन पर बैठे थे। बहुत देर तक देश के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए सब विषयों पर चर्चा होती थी। फिर कुछ मनोरंजन वगैरह भी होता होगा, वहां से फिर उठ के चले आए। आज जो ही बैठक, जो ही गोष्ठी समाप्त हुई, चले, ऐसा फटका लिए थे, वहीं पर छूट गए। गेट तक नहीं आए होंगे, 10 कदम आए थे, अरे सुमंत जाओ पटका लाओ, मेरा छूट गया। सुमंत दौड़े पटका उठाने, तो देखे वो इंद्र के सिंहासन को इंद्र के लोगों द्वारा धोया जा रहा था। गंगा जल छिड़के जा रहे थे, बड़ी उसकी पवित्रता की जा रही थी। अब पटका लिए सुमंत जी भगे कहीं चक्रवर्ती न आ जाए, तब तक चक्रवर्ती जी लौट के आगे देर क्यों कर रहा है सुमंत? देखिए धुल रहे थे एकदम, चलिए सरकार, चलिए सरकार, चले। अरे वो इंद्र क्यों, क्या हो रहा था, कुछ क्या धुलवा रहा था, सिंहासन क्यों धुलवा रहा था? क्या छोड़िए, सब बातें होती रहती हैं, आप चलिए आगे की बात, हमको वहां चलना है, आगे के प्रोटोकॉल बताने लगे। चक्रवर्ती जी ने कहा हमसे गड़बड़ मत करो, मेरी राजा क्या है? वे तो महामंत्री थे, राजा थे, कहा मेरे राजा के बताओ सिंहासन इंद्र क्यों दिलवा रहा था? कहा हे दीनानाथ, हे नरेश, जहां निपुणता बैठ जाते हैं ना, वहां देवता उसे अपशगुन, उसे खराब मानते हैं, उसे अच्छा नहीं मानते, अमंगल मानते हैं। इसलिए आप जब बैठ गए थे, आप पूछते हैं ना, इसलिए उस सिंहासन को धुलवा। ओहो, इतना सुनते ही राजेश्वर, राजेश्वर चक्रवर्ती हमारे सरकार दशरथ जी महाराज घर नहीं गए। कहाँ गए? सीधे गुरु गृह गए, तुरंत गुरु गृह गया तुरंत महिपाला। चरण लागे कर विनय रसाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। वशिष्ठ बहु विधि समझायो। वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरहु धीर होइए सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत बलिहारी। चरण लागे कर विनय रसाला। चरण लागे कर विनय विशाला। गुरुगृह गयो तुरंत महिपाला। चरण लाग कर विनय विशाचने क्या किया? सब निज दुख सुख गुरु ही सुनाए, तब वशिष्ठ बहु विधि समझाए। गुरुदेव, मैं निपुणता बन जाऊंगा, रघुकुल का अंतिम राजा बनूंगा, जिस पर माथे पर एक कलंक लगेगा,
कि उसने रघुकुल को नाश कर दिया, उसके आगे नहीं बढ़ाया। अवध का सिंहासन सोना हो जाएगा गुरुदेव, कोई उस पर नहीं बैठेगा। हे गुरुदेव, आपके सर एकदम रोने लगे। राजा आज रो पड़े। गुरुदेव ने तब वशिष्ठ बहु विधि समझा, धैर्य रखो, धरो धीर, वही है सुतचारी। कहा कैसे होंगे? कहा त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, भक्तों के भय को हरण करने वाले, त्रिभुवन में गाए जाने वाले होंगे। राजा को आश्वासन दिया, वही पास में आपका क्षेत्र है, श्रृंगी ऋषि के आश्रम आप गए होंगे, वहां पर आज भी है, मैं तो अनेक बार गया हूं। तो आप भी गए, सब लोग गए। कितने लोग श्रृंगी ऋषि के आश्रम पे हाथ खड़ा कर, वाह जय हो, धन्य अवध जो राम, धन्य है अवध, धन्य जन्मभूमि से स्वर्गादि गरीयसी, अवध तजे तन नहीं संसारा, अति प्रिय मोही यहाँ के बासी, कितनी अवध की महिमा, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादि गरीयसी, अपि स्वर्णमयी लंका नौ में लक्ष्मण रोचते। ये अवध है। आप लोगों का जन्म यहाँ हुआ है, इसलिए आप प्रणव में हैं। बुलाया, पुत्र यज्ञ कराया, उन्होंने खीर दिया, खीर को आधा कैकेयी को, आधा परांबा कौशल्या को, दोनों ने आधा आधा उठा के सुमित्रो उपासना को दिया। उपासना ने कहा अगर मुझे दो हुए तो मैं वचन देती हूँ, एक तेरे पुत्र की सेवा में और एक तेरे पुत्र की सेवा में। ये है, ये खीर कितने दिया? अग्नि, जो ही ओम पूर्णमिदं पूर्णात्, ये दान का स्वरूप है। हम लोग दान देते हैं, ये कथा कौन करा रहा है? राकेश जी इसके केवल मुख्य यजमान है, संकल्प किया है, उनका संकल्प है, लेकिन लिखा क्या है? व्यापार मंडल, भारतीय व्यापार मंडल। ये सभी कार्यकर्ता, सभी सनातन धर्मावलंबी, सभी हिंदू समाज, दोस्तपुर की जन जन की कथा है। बार बार मैं कह रहा हूं, इसलिए ध्यान रखो, जब भी हम दान देते हैं तो जैसे यहाँ पर आते हैं तो 500 की नोट चढ़ा रहे, 100 की नोट, हम एक दो लोग, उनको मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं दूसरी कथा का कर रहा हूँ, 500 की नोट दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे जब तक मैं न देख लूं। मैं इसलिए जानता हूँ, अगर तुम यही दिखने उसको दिखाओ ना दे रहे हो, तुम तो हमको अपना पाप ही दे रहे हो। हमारी जितनी क्षमता है मैं तो नहीं ले पाऊंगा। और जब तक मैं नहीं देखता हूँ 500 की नोट लेके हाथ में तो रख नहीं सकते, आप उनको दिखाइए, डालिए, जाइए। अग्नि प्रकट हुए, दान दिए चले गए, एक कौन है कौन आए कोई पता नहीं। हम महाराज छोड़िए दान की बात, हम लोग एक विद्यालय में पंखा देते हैं, 600 का, 700 का, 800 का, बढ़िया से बढ़िया सीलिंग फैन 1000 या 1200, बहुत बढ़िया। एक एक पंखे पर स्वर्गीय अमर सिंह जी द्वारा सफेद भेंट, जब तक जिंदा थे तब तक 84 लाख योनियों का चक्कर लगाते थे। अब जो ही बच्चे आते हैं खट से बटन दबाते हैं, स्वर्गीय अमर सिंह जी खट 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 खट, तब भी चक्कर लगा रहे, अब भी लगा रहे, अरे दे दिया, खाए जगह लगता है, प्रभु देख रहा है, महाराज देखे न देखे, वो देखे न देखे। जब आपकी वृत्ति धीरे धीरे ऐसी बनने लगेगी, ये देखा हम किसे रहे हैं, इसीलिए कहा, बहुत सुंदर वाक्य, हम एकांत की जितनी सुचिता बढ़ाते जाएंगे, परमात्मा की उतनी सामिप्यता प्राप्त करते जाएंगे। गर्भवती हो गई रानियां, गर्भवती होते ही मंदिर महसब राजा रानी शोभाशील तेज की खानी। कल गर्भाधान पर थोड़ा विषय रखा था। पहला संस्कार दौहित्र संस्कार, जो पेट में गोला है वो भी धड़कने लगा, माँ के हृदय के साथ कनेक्टिविटी करते हैं, दौहित्र संस्कार हो गया। माँ जब 3 से 4 महीने की होती है ना गर्भवती, तो उसके सारे कपोल भर जाते हैं,
एकदम शोभाशील तेज, दोनों, पुत्र का भी तेज, उसके चेहरे का भी तेज, परमात्मा की कृपा का तेज, एकदम चमकने लगती। उस समय जैसी, इसीलिए माँ का जिन्स, माँ के संस्कार पुत्र पर 350 वर्ष पहले माँ मुझे याद आ रही है, नाम था जीजाऊ, पूरा नाम था जीजाबाई। छोड़ किया अटक से लेके कटक तक पूरे दुनिया में हिंदू बादशाही की स्थापना कर दी। नाम था शिवाजी महाराज। बोले शिवाजी महाराज की जय हो। वीर वसुंधरा जीजाऊ जैसी यशोदा कौशल्या साधना से हुआ करती है। मैं भी गया था बेंगलुरु में अपना वेट लिस्ट करने, तो वहां के जो हेड डिपार्टमेंट है नेचुरोपैथी की प्राकृतिक चिकित्सा, प्रशांत कुटीरम नाम है, बहुत अच्छा, बड़े बड़े लोग वहां जाते रहते हैं। दूसरा वजन मुझे लगा कि ज्यादा हो रहा है, कुछ नहीं है, वो मिठाई खाई राकेश जी खिलाते, कल को वो बूंदी खा लिया, एक तो, लेकिन मैं इसलिए उनके यहाँ जब मैं गया तो देखा चमत्कार हो गया। उनकी केवल 7-8 महीने गया, साल भर 12 महीने की बेटी 14 महीने की रही होगी, वो तोतली भाषा में पूरी गीता सुना रही थी। हमने कहा देव कैसे सुना रही है? कहा जब ये गर्भ में आई ना, तभी से हम बेडरूम में गीता 24 घंटा ऐसा साउंड सिस्टम लगा था कि वो बैटरी से भी बिजली से भी चलता, 24 घंटा साथ उसे गूंज रहे थे। जब गर्भ में आई, फिर 9 महीने सुनी, फिर बाहर 12 महीने सुनी, 2 साल 2.5 साल का बढ़िया बच्चा चित्त में समाई थी। हम गर्भ में अपने बेटे को, अपने बच्चों को कैसा, जैसा पढ़ेंगे, जैसा चित्र देखेंगे, जैसा चिंतन होगा, वही तो कहता वैसे तो चित्र बनेगा। दोस्तपुर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उधर अपने तरफ की बात कर रहा हूँ। वहां जैसे मानो सुल्तानपुर की बात कर रहा हूँ, सुल्तानपुर जो पहले था सुल्तानपुर हो गया। ये भगवान की बड़ी सुंदर लताओं का बाग था सुल्तानपुर, अच्छी लताएं हुआ। तो वहां मानो जैसे आजकल आप चले जाइए, 200 रुपए कोई पेयर है, शादी होके आया, गर्भवती हुई, माँ कैसी करती है? अभी 2, 2.5, 3 महीने का गर्भ नहीं आया, मम्मी, हाँ बेटा, अब मम्मी को तो लग रहा है कि कब दादी बनूंगी, कब बेटा आएगा, कब सठौरे बांटूंगी, कब, हाँ बेटा, पता नहीं क्यों पेट में पेन हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, मार्केट में एक डॉक्टर है, डॉक्टर ये क्या वस्तु, उनको दिखवा देती हूँ, बेटे को बुला। नहीं, यहाँ अच्छे से नहीं, या तो सुल्तानपुर में दिखवा दीजिए या तो लखनऊ। अब बाबू को बुलाते, बाबू आपकी छोड़ के दुकानदारी छोड़ के, डोकेसी छोड़ के, टीचिंग छोड़ के आते हैं, कार लेते हैं, जाते हैं सुल्तानपुर या लखनऊ। वहां जाते ही कोई दर्द नहीं, दिन भर चाट छाटते हैं। लौटने लगे तो अंग्रेजी में एक पर्चा लिखवा लिया, टेढ़ा मेढ़ा सा। जो घर आ गया, जब एक 10 मीटर घर पड़ा, तो पहली, कल मैं बता चुका हूँ, पहली रोटी गाय खाती थी, इसलिए गाय बड़ी सीधी होती थी। अब पहली रोटी छोटू के पापा खाते हैं, इसलिए गाय जैसे हो गए। तो बोलती है कार में, सुनो, सुन रहे हो जी, मैं गाड़ी से निकलूंगी तो मुझे चक्कर जैसा आएगा, मैं चल नहीं पाऊंगी, मुझे बांह पकड़ के संभालना, और ऐसा लगे कि मैं बहुत आफत में हूँ, मुझे डॉक्टर क्या करना है। बांह बेचारा भोला भाला गाय पकड़ लिया, निकली गाड़ी से। अब मैया तो इंतजार कर रही है, लखनऊ गए थे, क्या हुआ, क्यों पेट में दर्द है, 9वें महीने होना चाहिए, अभी कैसे है, इंतजार कर रही है, बार बार दरवाजे से ऐसे जाती वैसे जाती, घबराई हुई, जो ही बेटा बेटी को देखती है आंखें चमक जाती है, मेरी बहू आ गई, मेरी बेटा आ गया, बेटा सब ठीक है ना, क्या कहा डॉक्टर ने।
अब बाबू तो संकोची है, माँ ने पाला है, कैसे झूठ उसकी नजरों में, थोड़ा संकोची, वही छोड़कर घर में भागता है। जो ही बाहर छोड़ता है वैसे संभलने का बहाना करके दीवार पकड़ती है बहू, और ये बेटा लाड़ो मेरी बहू क्यों दीवार पकड़ रही हो, कैसा क्या हो गया, तो बहुत कमजोरी हो गई क्या, क्यों तुम्हें क्या बताया डॉक्टर ने, बोलती क्यों नहीं, मेरा जी घबरा रहा है, जी मुंह को आ रहा है, क्या बात है, क्या कहा डॉक्टर ने। धीरे से बोलती है बहू, क्या बताओ मम्मी, बताओ कुछ तो बताओ, क्या कहा, बोलते क्यों नहीं। कहा मम्मी क्या बताऊं, मैंने सोचा था कि आपके बाबू के चरणों की सेवा करूंगी, लेकिन डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया। अब वो कहती है कोई बात नहीं बेटा, बेड रेस्ट, तब तक ननद थोड़ी सी चुलबुली होती है। कहा कोई बात नहीं भाभी, बेड रेस्ट कर लेना पल्ले वाले कमरे में जो पीछे है उसमें जाकर। तब बहू कहती है नहीं, मैं टीवी वाले रूम में बेड रेस्ट करूंगी। क्यों करोगी, क्योंकि नचबलिए देखेंगे, जब नचबलिए देखेंगे तो आज समाज में नचकइये कूद कूद के आ रहे हैं, वही है मेरे भक्त सुंदरा, इसलिए रामायण महाभारत, झांसी की रानी, नन्हे फूल सोनारे फूल, ऐसी सुंदर सुंदर फिल्में आई हैं जो देश के लिए। ये देखिए नाना जी दादा जी, ऐसी फिल्में आ रही हैं, बच्चों को दिखाइए, आप मानो। धीरे धीरे 9 महीना बीत गया, पाली आई, प्रतिपदा कहा मेरे में आओ। मैं सृष्टि की पहली तिथि हूँ, द्वितीया ने कहा नहीं प्रभु उसमें में मत आइएगा, मैं चंद्र द्वितीया हूँ। तृतीया ने कहा प्रभु चंद्र द्वितीया में मत आइएगा, मैं अक्षय तृतीया हूँ। चतुर्थी ने कहा मैं गणेश चौथ हूँ। पंचमी ने कहा मैं नाग पंचमी हूँ। षष्ठी ने कहा मैं ललही षष्ठी डाला षष्ठी दोनों हूँ। अष्टमी ने कहा मैं महाअष्टमी हूँ। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, कहा नवमी बोल, नवमी सर झुकाए। कहा क्यों सर झुकाए हो, कहा प्रभु हमें सब रिक्ता तिथि कहते हैं, मैं रिक्ता हूँ प्रभु, मेरे में कोई शुभ काम अब तक नहीं हुआ, मैं निर्मला हूँ, मेरा ठाकुर बोल 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 नारायण। कहा बेटा चिंता मत करो नवमी, निर्बल के बलराम, मैं तो निर्बल ही का बल बन के आ रहा हूँ, इसलिए बाबा को लिखना पड़ा नवमी तिथि चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, नवमी है, गुरु है, भौमवार मंगलवार है, एकदम चारों तरफ शीतल मंद सुरभ भाव, सारे शीतल शीतल हवा बहने लगी। सरजू की जो लहरें हैं चल एकदम चक्रवर्ती जी के किले तक, आज वाला जो दशरथ महल है वो नहीं बात कर रहा हूँ,
उससे 1000 गुना भव्य था। लेकिन इसी को मान लो, वहां तक सलसल की लहरें एकदम दीवारों पर, उनके सीढ़ियों पर अपने सर पटकने लगी। सुंदर चिड़ियों की कड़कड़ाहट और गड़गड़ गड़गड़ के दीवार गुंजायमान हो गया। पूरे आकाश में बिजली जैसे चमकने लगी। सारे देवी देवता, सुर नर गंधर्व मुनि ऋषि अयोध्या की परिक्रमा करने लगे हो। भगवान ने कहा घर घर को जाओ, मैं भगवान बन के नहीं आ रहा हूं, मनुष्य बन के आ रहा हूं। प्रभु आपकी अगवानी किए बिना चला जाऊंगा, हाँ तभी मैं आऊंगा। बाबा लिखे सूर समूह विनती पहुंचे जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम देने वाले हैं। इसलिए अखिल लोग जब विश्राम कर रहा है तब आ रहे हैं। एकदम से कौशल्या मैया गर्भगृह में बैठी है, मेर गंध चिरा काड़ 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 करके बिजली चमकी। मैया ने चारों तरफ देखा, उसके आंखों के सामने नीला नीला आभामंडल जाने लगा। उसे कड़कती हुई बिजली में एकदम चमक जा गई। एकदम से देखते ही देखते चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय हो। भक्तों ने क्या कहा? भय प्रगट महाराज भय प्रकट हो गए। कहा भूषण मनमाला नयन विशाला शोभा सिद्ध धरारी कई दुई कर जोरी अस्तु तेरी यही विधि करो अनंता। माँ बोली ये क्या आ गए? हमने आपने अपना बेटा मांगा था कि चतुर्भुज रूप में नारायण? कहा इसलिए आया हूं कि जब आपको मैंने कहा था कि मैं तब हो तुम्हारा सुत, तो किस वेश में आया था? कहा इसी वेश में। आपको विश्वास हो जाए मैं ही हूं, इसलिए इस वेश में आया हूं। वो तो ठीक है प्रभु, लेकिन इसको ये रूप हटा दीजिए। माता पुनि बोली सोमति जोई रघुनाथ यह रूपा जैसी सुनीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। राजा राम 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 राजा राम प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। कहा मैया अब ठीक है? मैंने कहा कैसी बातें करते हो? देखो कितने हजार वर्षों तक मैं नैमिष में खड़ी होकर दोनों पति पत्नी ने आपको पुकारा। आपने कहा था बेटी बनती है आप हमसे बताइए बेटा किसी का भी पैदा होता है बात करता है, आप पूछ रहे हैं ठीक है ऐसे है वैसे है। कोई आपको देखने आएगा और आप कह देंगे कि आप ठीक हैं, तो क्या कहें? बेटा है कि भूत है बोलता है। कहा माँ चाहती क्या हो? प्रभु क्यों बोलते साथ मैं आपके, मैंने कहा था ना कि ऐसा क्यों खेल रहे हो? एकदम आपको ताजा ताजा एकदम चिपचिपा चिपचिपा माँ के पूरे वो सब नार वार लगा
हुआ, एकदम छोटी छोटी आंखें, लाल लाल हाथ बंद होकर के, एकदम जो चिपचिपा चिकना चिकना जैसे ताजा गर्भ का बच्चा होता है वैसे बनना नहीं आता। आता है वैसे बन के रोगा, मैं रोऊंगा नहीं, रोना पड़ेगा तुम्हें बुलाने के लिए, तेरा बाप बहुत रोया है, निज सुख दुख सब गुरु ही, इसलिए रोने से आए हो, अब तुमको भी रोना पड़ेगा। सोने राजा के बेटे बन गए। उसी समय समाचार आया कि परांबा कैकेयी के भवन में भी किलकारी पूछ गई है। छोटी मैया से दो, प्रेम से बोले चारों मैयन की जय हो, तीनों मैयन की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, चक्रवर्ती सरकार की जय हो, रामलला सरकार की जय हो, सरयू मैया की जय हो। भैया आप सभी को भगवान के जन्म की ढेर सारी बधाई हो, बधाई हो। अरे भाई मिठाई तो एकदम 56 भोग गजे है, कितनी मिठाई चाहिए? आइए गौरव जी से मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि अभी राकेश जी और रानी जी आई थी भगवान शिव के विवाह में, अब गौरव जी और आंचल जी आए। भगवान बस भीड़ नहीं बजाए। और डॉक्टर मुक्तेश्वर जी से मैं आग्रह करूंगा कि वहीं पर जिनको भी पात्र नीचे ही रख दीजिए, भगदड़ मच जाएगी तो कथा का रस डूब जाएगा। केवल 10 से 15 मिनट चर्चा करनी। आइए, कल मैंने एक निवेदन किया था कि डीजे का प्रभाव, डीजे का फुल फॉर्म बताया था दैत्य जागरण, बहुत तेजी से जा रहा है। हमारे ध्वनि विस्तार स्पीकर वाले भैया सावधान हो जाइए। कॉर्डलेस या सचल ध्वनि विस्तारक यंत्र, कौन मैया गाएगी सोहर? हाथ खड़ा करें। उधर मैया गा रही है, आप आगे आ जाइए थोड़ा सा, इधर आ जाइए, इधर खड़ी होगी, जल्दी से आ जाइए, इधर इधर आइए भैया, दीजिए जल्दी जल्दी करिए, समय नहीं है ना। और कोई गाने वाला होगा, साथ देने वाला? आप खड़ा करो हाथ में। देखिए मैं चालू कर, जब तक रोएंगे नहीं तो रोज दीजिए माइक, थोड़ा ले नहीं जा रहे, रोने दीजिए, थोड़ा रोना बर्दाश्त करो। आजकल बच्चे को चोचू के मुरब्बा बना दे, रोने दीजिए। बोलिए रामलला सरकार की जय हो। भाई रामलला सुनी बच्चन सुजाना रोदन थाना, फिर क्यों? क्या बोला? फिर से बोलिए माता जी।
कल देखिए माँ कम से कम दोस्तपुर का सम्मान रख दिया। डीजे हमारे यहाँ साथ कहता है कि माताओं के सोहर में, विवाह गीत में, उपनयन गीत में जितनी ताकत है उतना ऋचाओं में है, इसलिए वो बंद हो रहा है, उसको जागरण कराइए। कल किसी भैया पूरी बढ़िया से सोहर अवध की कैसे होती जानते हैं? श्री राम जी को अरे भाई पहले मिट्टी का सुना लो, वो भी अवध की है। धनी धनी माताओं के विवाह और विदाई गीत पर जो अपने नौजवान बेटे के मृत्यु पर नहीं रोका, वो बात को हमने देखा है। बेटी के समय जब माताएं गीत गाती थी, आंखों में भाव होते हैं माताओं के। इसलिए आइए एक बधाई पंडित अजूजा प्रसाद शुक्ल जी करेंगे, हम लोग एक हमारे बिहारी जी करेंगे। ठीक है, चलो तो अब आप स्थान पर अपने खड़े हो जाइए। मंच पर आप कोई भी न्यौछावर देने, अगर आप आना चाहते हैं तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप आ सकते हैं, लेकिन उससे भगदड़ मचेगी, बूढ़ी माताएं कतई नहीं गिरेंगी, इसीलिए वहां पात्र रखा है। जिनको भी न्यौछावर करना है वहां करो, नहीं तो हमारा सबसे अच्छा उपाय है कि जो हमको न्यौछावर लेने के लिए सोचे हो, देने के लिए, उसमें थोड़ा बढ़ा करके अपने पुरोहित के दे दो, कल्याण हो जाएगा उसका, क्योंकि उसकी सीमा आपके ही तक है, आपकी तरफ देखता रहता है। पुरोहित को दान करोगे तो आपका यश सम्मान सब बढ़ेगा, आपको पुण्य होगा। खड़े हो जाओ। बधाई बाजे मंदिर में, सहनाई बाजे दोस्तपुर में, राकेश जी के आंगन में अपने गौरव भैया तेरी कौशल्या को लाल बधाई बाजे मंदिर में, कौशल्या को लाल बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, सहनाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई हो लाल बधाई बाजे मंदिर में, को लाल बधाई बाजे मंदिर में। रुकिए रुकिए, कोई नहीं करेगा, रुक जाइए, बहन जी, रुकिए रुकिए, कैमरे से टूट जाएंगे, सारा गड़बड़ हो जाएगा, और दूसरा में आप पीछे जाइए और ये बधाई लेके जाइए, आप लोग नीचे जाइए, ये सारा भगदड़ मच जाएगा। आप नीचे जाइए, रुक जाइए भाई, रुक जाइए। देखिए भगदड़ मत मचाइए, इसीलिए मैंने कहा ये सबको मैं नीचे भेज रहा हूं और पीछे जाके विधायक जहां जनता बैठी है एक एक जो प्रसाद के रूप में दीजिए, लुटाइए मत, ये बच्चे बदमाशी करेंगे। और ये जब तक ये बधाई हो रही है, बहन जी वहां मत फेंकिए पैसे, यहाँ थाली रखिए, थाली में रखिए जिनको भी करना है, और बस यही बधाई तक ही जिनको करना हो। रविंद्र जी आ रहे हैं बधाई देने, आप बड़े बड़े कौशल्या को लाल बधाई बाजे मंदिर में, कौशल्या को लाल बधाई बाजे मंदिर में, आज ये अग्नो धन्य हुए, 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 रामलला को जन्म हुए, को जन्म हुआ।
क्या सबने सुनायो। मोरे ना चोरी जिन लोगों को आज भगवान राम के जन्म पर जो और देना वाली हुई है जो पर इनके पास आकर वहां जो भी अर्पण करना चाहते हो अर्पण कर सकते हैं। रानी ने ये नहीं कहा कि जो आप परिचय करना चाहते हो ये थाली रखी हुई है, नहीं तो आप जो मना करेंगे रानी ये थाली रखी हुई है, अगर ले जाकर थाली वही रखो, वही रखो, वही रखो, वाला होगा चल डालेगा, जो छाप जिनको देवा होगा चल डालेगा, माताएं बालों जो भी छाप देना चाहते हैं और बच्चे पीछे चले, अरे बाजे बाजे अवधपुर बधैया हो, बोलो रामा हो रामा। बाजे अवधपुर बधैया हो, बोलो रामा हो रामा। बाजे अवधपुर बधैया हो, बोलो रामा हो रामा। धन धन दशरथ कौशल्या हो, बोलो रामा हो रामा। धन धन दशरथ कौशल्या हो, बोलो रामा हो रामा। बाजे अवधपुर बधैया हो, बोलो रामा हो रामा। बाजे अवधपुर बधैया हो, बोलो रामा हो रामा। अरे राजा लुटावे अन धन सुनवा, राजा लुटावे धन धन सुनवा, राजा लुटावे अन धन सुनवा। राजा लुटावे धन धन सुनवा, रानी लुटावे हाथ के कगनवा। रानी लुटावे हाथ के गगनवा, भीड़ भई भीड़ भई भारी अगनवा हो, बोलो रामा हो रामा। भीड़ भई भारी अगनवा हो, बोलो रामा हो रामा। प्रेम से बोलिए भगवत्सल भगवान। एक बहुत चर्चित बिहार के बड़े अच्छे राइटर हुए, उन्होंने ये जो है लिखा बड़ी भोजपुरी में, और उसे पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य अपने प्रेम भूषण जी भी और अपने हमारे प्रिय अनुज श्रीमान राजन जी भी इसे बहुत भजन में लेते हैं। एक बार इसको भी दो पंक्ति नाच लो, धूम मचा लो, बधाई कर लो, उसके बाद आरती करेंगे, प्रसाद लेके जाएंगे। ओ राजा जी खजनवा मेरा। जय हो। ऐसे नहीं, खजाना तो देना ही पड़ेगा सभी को। जो भी हमारे भक्त हैं बड़े भाव से बधाई भी लुटाएंगे, यहाँ आके खजाना यजमान भी लुटाएंगे, सोना चांदी हीरा जवाहरात जो भी है। तो क्या कहता है भक्त कि राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी कहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी कहनवा दे दा। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी कहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी कहनवा दे दा। बाजी ना मजीरा ऐसे, बाजी ना मजीरा ऐसे, हीरा जतनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी कहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी कहनवा दे दा। राजा जी गगनवा दे दा,
रानी जी गहनवा दे दा। भगवान के जन्म में जो भी थोड़ा भी घूम लेगा, एक चक्कर भी लगा लेगा, उसके आंगन में हमेशा कलकारियां गूंजेगी। बैठे रहोगे तो फिर बैठ के इंतजार करते रहना। हल्का है ठिकाना छाड़ा, हल्का हुस्न काड़ा झाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा। बाजू बंद झुमका डाड़ा, हल्का है ठिकाना छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा। हल्का हुस्न काड़ा झाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा। कोई है और मनवा अपने, ये है और मनवा अपने, कान के रनवा दे दे। राजा जी खजनवा दे दे, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। बाजी ना मदीरा ऐसे, बाजी ना मदीरा ऐसे। हीरा रतनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। प्रेम दे बोली रामलला सरकार की। जय बेटा रानी किसका नाम है? शुक्ला जी बोले थे रानी जी गहनवा दे दहान के कंगनवा दे, लेकिन दिया नहीं दिया। चलिए देंगे आगे। अब इस बहुत सुंदर आपको पुनः रामलला सरकार के जन्म की बधाई हो। मिठाई हो, मिठाई आदरणीय राकेश जी ने 56 भोग एकदम रस काती बुनिया का बहुत सुंदर हलवे का सब प्रबंध किया है, आप लोग करके जाएंगे। और कल हम लोग इसी पंडाल में ठीक 2:30 बजे से कथा शुरू हो जाएगी। अब जो बचे हुए 4 दिन है वो 2:30 बजे से 6 बजे हुआ करेगी, ऐसा तय हो गया। ये अब इसमें परिवर्तन नहीं होगा। 2:30 से 6:30, तो 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, केवल 4 घंटे। आज थोड़ा विलंब हुआ है, उत्सव अभी 2-4 मिनट लगेगा। इसके आगे का दर्शन हम लोग कल से सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के समेट लीजिए भंडारी। मान्य जी। सब भद्र भाव देखे, मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुख बचे संसार सुख, दुखिया रहे न कोई। अभिलाषा सुखी भगवन हो, विद्या बुद्धि तेजवन, सबके भीतर हो। कूद कूद धन धान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से जित मेरा हो भागे दूर, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदे। आशा तेरे नाम की बनी रहे मने। आपसे हमें बचाइए करके दया दया, पाप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाइए, सबको करो निहार, दिल में दया उदारता मन में प्रेम पार, हृदय में धार दीनता हे मेरे करता। हाथ जोड़
हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे पवन तनय संकट हरण मंगल राम लखन सीता सहित देव पद सरोज जन पायनी भगत सदा सत्संग राम रामचंद्र जय अभी मंच में आदरणीय संचालक जी की ओर कर रहा हूँ सभी को जैसे हेलो एक बार आप सभी लोगों से निवेदन है कि आज भगवान राम का जन्म हुआ है। एक बार अभी हमारे गायक लोग बड़ी अच्छी आइयां गाई और गए हालांकि मांग रहे थे मिल नहीं पाया है आ रहे हैं और राजा के रूप में रानी और रानी नाम भी पत्नी का है तो रानी ही के नाते राजा मान लिया तो इसलिए वो उन दोनों का विषय है जो गाय जो पूरा करना अभी हमारे अभी लोग आए बाहर से हैं अपने जनपद के ही उनका सामान होना है और लंबुआ में हमारे राकेश अग्रवाल जी का सम्मान है वहाँ से कुछ लोग आए हैं उनके सम्मान में राकेश अग्रवाल जी यहाँ पर खड़े हुए हैं हमारे जिलाध्यक्ष रमेश अग्रवाल जी आ जाए और मैं निवेदन करूँ महाराज जी साथ भेंट कर चले जाएंगे और प्रतिमा हमारे व्यापार के लोग को देते हैं प्रतिमा इधर कर लीजिए क्योंकि थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा ठीक है सबसे पहले हमारे इस व्यापार मंडल के हमारे साथ संस्थापक सदस्य के रूप में रहे हमारे बड़े भाई शंकर त्रिपाठी जी और हमेशा जब भी हम लोगों ने आंदोलन संघर्ष किया सबके साथ ही रहे हमारे दुबे जी कांटेक्ट स्कूल के प्रबंधक हैं उनके साथ संतोष पांडे जी पत्रकार आए हुए हैं वो आज मंच पर सुनील अग्रवाल जी जिनका नाम बोला जा रहा है सबसे आगे जाए और यहाँ पर जो महाराज जी ने बोला कि चढ़ावा कोई जरूरत नहीं है वो हमारे अतिथियों पर लागू नहीं होगा चढ़ा सकते हैं और हमारे महाराज जी उसको ग्रहण कर लेंगे ऐसा मेरा निवेदन आइए जयशंकर त्रिपाठी जी आप लोग इधर खड़े हो आगे संतोष पांडे जी और दुबे जी दुबे जी है ना चलिए प्रतिमा लाइए इसके बाद सुनील अग्रवाल इधर जाते जाए सुनील अग्रवाल
सामने हो जाइए हमारे नगर अध्यक्ष जी, हमारे जिला अध्यक्ष और आप आइए भाई, आप आइए देने वाले थे सर्वेश त्रिपाठी, श्री ब्रह्मपाल जी, धर्मेंद्र तिवारी जी लम्बुआ, श्री राम शर्मा पीजी कॉलेज लम्बुआ, पंडित जी लम्बुआ, राहुल जी लम्बुआ, रामदेव जी जयसिंहपुर, आशुतोष सिंह सेंट जेवियर स्कूल के हैं और प्रवीण त्रिपाठी जी अमृत विहार के हमारे पत्रकार हैं अम्बेडकर कटरा जी। इसी के साथ हमारे विदेश मिश्र जी लाला जी, श्री रमाकांत मनवाल जी, श्री विनोद श्रीवास्तव जी, शासन संपादक हिंदुस्तान, रमाशंकर मनवाल, रमाकांत मनवाल जी हमारे व्यापार मंडल के संरक्षक हैं और संस्था अखबार की इसमें घर देख रहे हो। साथ हमारे दैनिक जागरण जुड़े हुए और बड़ा सपोर्ट को मनवाल जी, हमारे विनोद श्रीवास्तव जी जो हिंदुस्तान के संवाददाता भी हैं और हम लोग बड़े स्नेही हैं और हमेशा हम लोग के साथ खड़े रहते हैं। और प्रदीप दुबे जी जो दैनिक जागरण के संवाददाता हैं, प्रदीप दुबे जी, श्रीमती विजय लक्ष्मी जी हमारे भाजपा मंडल के अध्यक्ष हैं, घनश्याम जायसवाल जी हमारे तहसील अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के, प्रेम प्रकाश जायसवाल जी प्रबंधक महिला पीजी कॉलेज सूरत। साथ हमारे आप इधर खड़े हो जाओ। आरती होने चल रही, कभी आप लोग जाए ना आरती कथा में, आरती प्रसाद लेकर ही जाने में आपको जिनको भी प्रतिमा नहीं मिली खड़े रहेंगे साथ लेके यहाँ आप आ जाइए। अनिल दुबे जी आ गए हैं, राजा अंकुर पाठक जी हिंदुस्तान का पत्रकार आ गए। अनिल दुबे जी अंकुर पाठक जी हमारे बताता जिनको पता नहीं मिली हो एक डेढ़ हमारे फटाफट अपने साथ खड़े हो जाके बड़े भाव से आते हैं। हरि ओम चंद्रमा मनसु जातो
सीताराम जी की आरती उतारो है हाँ चलिए अब ऊपर आइए। राम जी की आरती उतारो सीताराम जी की आरती उतारो है सखी। उतारो है सखी वो निहारो है सखी उतारो है सखी हाँ निहारो है सखी। सीताराम जी की आरती उतारो है सखी। ओ सीताराम जी की आरती उतारो है राम बबुआ के तेरा लक्ष्मण एक राग राम बबुआ के तेरा लक्ष्मण। एक राग भरत भुआल सखी एक राग भरत भुआल है सखी। अपने राम जी की आरती उतारो है सखी। कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण। कौशल्या के राम बबुआ कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण। कई के भरत भुआल सखी के कई के भरत भुआल है सखी। सीताराम जी की आरती उतारो है सखी। ओ सीताराम कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण। कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण। कौन रंग भरत भुआल सखी कौन रंग भरत भुआल है सखी। सीताराम जी की आरती उतारो है सखी। श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण। श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण। श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण। रंग भरत भुआल है सखी ओ पीत रंग भरत भुआल है सखी। हाँ भुआल है सखी। ओ सीताराम
अभिवन्दनम् हरिः ओम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि पृथ्वान्यासन्नः हराकं महिमानः सचन्त यदि पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः